Hello everyone, welcome back and let's continue the chapter. The chapter name is Evans Tries an O Level. It's chapter 7, the last lesson of term 2, class 12th. Alright, well, we have already gone through the details about the author, then we have completed the characters. Let me take you to the characters once again. Just hold on. So let's meet them all once again. I have told you about the secretary of exam board, right, who is taking the responsibility of the examination, that yes, they are giving permission to conduct the exam. So exam conduction की permission आपको मिली है किससे? वो हमें दी है सेक्रेटरी ऑफ एग्ज़ाम बोर्ड ने. ऑल राइट, इसके लिए किसने पहल की है कि इवांस का एग्ज़ाम हो? गवर्नर ने सेक्रेटरी ऑफ एग्ज़ाम बोर्ड को कॉल किया था एंड रिक्वेस्टेड हिम टू कंडक्ट द एग्ज़ाम फॉर इवांस. अच्छा, इवांस क्या कोर्स कर रहे थे? जर्मन का ओ लेवल कोर्स, बेसिक कोर्स कर रहे थे. ऑल राइट, एज वी नो, Evans is a prisoner, right? His full name is James Roderick Evans, and then the two prison officers here, the junior one, the newly appointed one is Mr. Stephens, and the senior one Mr. Jackson. So remember, there is a loophole in the story कि loophole ये है कि Mr. Stephens जो हैं, right, ये मिस्टर स्टीफेंस नए अभी अपॉइंट हुए हैं, तो इनको इवांस के एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में पोस्ट नहीं करना चाहिए एज अ गार्ड. ओके, बिकॉज़ ये नहीं समझते हैं, उन्हें नहीं जानते हैं अभी. ओके, चलिए आगे हमें स्टोरी में पता चल जाएगा इनके होने की वजह से क्या कुछ होता है स्टोरी में. लेट्स मीट मिस्टर मैकलेरी. ठीक है, मैकलेरी जो इन्विजिलेटर का रोल कर रहे हैं, ये एक पार्सन है, एक प्रीस्ट हैं, ओके, चर्चमैन हैं. फर्दर लेट्स कम टू मिस्टर कार्टर. मिस्टर कार्टर का बहुत छोटा सा एक गेस्ट अपीयरेंस है इस पूरी स्टोरी में. ये गवर्नर के कॉल करने पे सिर्फ एक पुलिस वैन लेकर आते हैं, ठीक है, उसमें मैकलरी को बिठाते हैं और उन्हें लेकर चले जाते हैं. इतना सा एक गेस्ट अपीयरेंस है हमारे डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट का, जिनका नाम क्या है? मिस्टर कार्टर. अच्छा, आ जाते हैं दूसरे कैरेक्टर पे, मिस्टर बेल, जो डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर हैं. इनका रोल, जैसा इनका नाम है मिस्टर बेल, तो ट्रिंग ट्रिंग पे ही ख़त्म हो जाता है. इनको सिर्फ इनका अपीयरेंस जो आपको पता चलेगा वो सिर्फ एक फ़ोन कॉल पे हैं, ठीक है. ही वॉज अगेन, गवर्नर इज़ कॉलिंग, गवर्नर कॉल करते हैं इनको और कुछ इंसिडेंट जो हैपन होता है वो उसे बताते हैं और मिस्टर बेल अश्योर करते हैं दैट ही विल टेक केयर ऑफ दैट. बस इतना सा रोल है इनका. तो इन दो लोगों के बारे में भी आप अच्छे से समझ लीजिए. नाउ लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी. I hope you all remember where we wind up the first part, okay? So the first part we completed till here. It's page number 76, all right? जहाँ पे गवर्नर कॉल करते हैं, टाइम हो रहा होता है 9:12, ठीक है. एग्ज़ाम शुरू होने वाला होता है. एग्ज़ामिनी कौन है? इवांस और इन्विजिलेटर दोनों को इंट्रोड्यूस करा दिया होता है स्टीफेंस ने. और जैक्सन फिर वापस आता है काफ़ी ज़ोर से चिल्लाते हुए और मैकलरी को, ठीक है, मैकलरी का नाम लेके, और फिर वो कहता है कि कैन यू कम आउटसाइड अ मिनट सर. किसे? मैकलरी को बाहर लॉकअप के आने के लिए कहता है. जबकि इस वक्त स्टीफेंस इवांस और मैकलरी को उन इवांस के लॉकअप में छोड़ चुके होते हैं बिकॉज इट्स द टाइम टू स्टार्ट द पेपर. अच्छा, उसके बाद में जैक्सन कहते हैं यू टू स्टीफेंस, कि स्टीफेंस तुम भी बाहर आओ. क्यों बुलाते हैं इन दोनों को? आई टोल्ड यू, गवर्नर ने कॉल किया था. गवर्नर ने कॉल किया जैक्सन को
अब जैक्सन बता रहे हैं, क्विकली एक्सप्लेन द गवर्नर्स वरीज एंड मैक्लरी पेशेंटली हेल्ड आउट हिज आर्म्स एट शोल्डर लेवल वाइल्स जैक्सन लाइटली फ्रिस्ड हिज क्लोथ्स। समथिंग हार्ड योर सर। अच्छा, जैक्सन ने फटाफट बताया कि गवर्नर जो हैं क्यों परेशान हैं, वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम ठीक से हो जाए, इवांस किसी भी तरीके की चालाकी इस बार ना कर पाए भागने के लिए। मैक्लेरी भी पूरी तरीके से कोऑपरेट करते हैं, अपना हाथ उठाते हैं शोल्डर लेवल तक ताकि जैक्सन उनको प्रॉपरली चेक कर सकें। तो जैक्सन जब उनको चेक कर रहे होते हैं उनके क्लोथ्स में, तो वो कहते हैं समथिंग हार्ड हेयर, मतलब उनको कुछ हार्ड सा टच होता है। तो मैक्लरी रिप्लाई करते हैं माय रीडिंग ग्लासेस, मेरा चश्मा है। लुकिंग डाउन एट द स्पेक्टिकल केस, मतलब चश्मे के केस की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं। जैक्सन क्विकली रीअश्योर्ड हिम एंड बेंडिंग डाउन ऑन द लैंडिंग थंब फ्लिक्ड द कैचेस ऑन द सूटकेस। और उसके बाद में क्या होता है, जैक्सन जो है उनको रीअश्योर करने के लिए क्या झुकते हैं और जो सूटकेस होता है, ठीक है, उसको पिक करते हैं। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर टू द स्टोरी। या picked up each envelope in turn, carefully passed his palms along their surfaces, मतलब हर एक एनवलप को बहुत अच्छे से वो टर्न करते हैं और उसमें अपने हाथ से पूरा उसको फ्रिस्कली जो है और बहुत ही कर्सरली वो उसको चेक करते हैं कि कहीं पेजेस में कुछ हो ना। उसके बाद में ही रिफिल्ड कर्सरली थ्रू अ फ्यू पेजेस ऑफ होली रिट। होली रिट जो इनकी क्रिश्चियंस की होली सेक्रेट किताब होती है, पवित्र बुक होती है वो। एंड वेगली शूक द चर्च टाइम्स, और चर्च टाइम्स जो न्यूज़पेपर है उसको भी वो ऐसे ही बस सर्च करते हैं, हिलाते हैं ताकि उसके अंदर कुछ हो तो गिर जाए। ऑल राइट सो फार, और कहते हैं कि सब ठीक है। बट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन मैक्लेरी सूटकेस वाज पजलिंग हिम सोरली। सोरली का मतलब होता है बेटा, सोरली का मतलब होता है वेरी स्ट्रांगली, या आप कह सकते हैं इंटेंसली। ठीक है, तो ये जैक्सन के दिमाग में लगता है उन्हें कि मैक्लरी के सूटकेस में कुछ मिलता है और वो उसे बहुत परेशान करते हैं कि अरे ये क्या चीज़ हो सकती है। उसके बाद में वो क्वेश्चन करता है, डू यू माइंड टेलिंग मी वाई यू हैव ब्रॉट दिस सर, और उस पर्टिकुलर चीज़ को दिखाते हुए, ठीक है, वो मैक्लरी से कहता है कि सर क्या आप बताएंगे क्या है। ही हेल्ड अप, और जैक्सन के हाथ में क्या है, अ स्मॉलिश सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग। ठीक है, सेमी इन्फ्लेटेड, सेमी मतलब हाफ होता है, आप सबको पता होगा, जैसे सर्कल पढ़ाया जाता है तो ये होता है आपका हाफ, राइट, हाफ पार्ट ऑफ द सर्कल, राइट, सेमी सर्कल, हाफ सर्कल। ओके, इन्फ्लेटेड का मतलब है टू फिल। ओके, सो इट वॉज फिल्ड, इट वॉज हाफ फिल्ड विथ समथिंग एंड इट वॉज अ रबर रिंग। क्या होता है ये, एक रबर रिंग होता है जो हाफ फिल्ड होता है। सच एज अ यंग चाइल्ड विद अ वेस्ट ऑफ अबाउट 12 इंचेस माइट हैव स्ट्रगल्ड इन टू, जिसमें कि, और वो इतना छोटा सा होता है कि शायद एक छोटे बच्चे को पहनाया जाए तो उसकी जो 12 इंच की पतली सी जो वेस्ट होगी उसमें भी वो फिट नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगी उसे फिट करने में। उसके बाद में मजाक करते हुए जैक्सन कहते हैं, यू थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर अ स्विम सर, क्या आप स्विमिंग के लिए जा रहे हैं सर। तो वो फनी वे में कहते हैं, लेकिन मैक्लेरी का जो एमिएबल जेस्चर था, राइट, हिथर्टो बेटा आर्केइक लैंग्वेज है, पुराने ज़माने में ये सारे वर्ड्स बहुत यूज़ होते हैं, आजकल इनका यूज़ बहुत कम हो गया है। तो हिथर्टो का मतलब होता है द प्रीवियस वन। ओके, तो मैक्लेरी का जो पहले जो जेस्चर था वो कैसा था, एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली जेस्चर। डिमीनर, डिमीनियर का मतलब होता है उसका जो एटीट्यूड या उसका जो मैनर था। ओके, तो उसका जो फ्रेंडली मैनर था वो स्लाइटली रफल्ड। रफल्ड का मतलब है डिसअरेंज्ड। ओके, तो उनका जो बहुत ही वो अच्छे से बिहेव कर रहे थे, जो अच्छा से एक मैनर था, दैट हैज़ नाउ बीन डिसअरेंज्ड by this tasteless little pleasantry and he answered Jackson। और इस जो छोटे से मजाक, ये जो फ़नी मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जैक्सन ने, इसकी वजह से उनका टेस्ट बहुत ख़राब हो गया एंड ही बिकम बिटर, उनका मन बहुत ही ख़राब हो गया इस बात से। एंड ही आंसर्ड जैक्सन समवॉट सोरली, तो बहुत ही बिटरली जो है वो आंसर करते हैं।
इफ़ यू मस्ट नो आई सफ़र फ्रॉम हेमरॉइड्स। अब वो बताते हैं कि मैं एक हेमरॉइड्स नाम के डिजीज़ से सफ़र कर रहा हूँ एंड दैट्स वाई आई नीड इट। और फिर वो फर्दर कुछ कहते हैं, उसके बाद रुक जाते हैं और कहते हैं व्हेन आई एम सिटिंग डाउन फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। वो यहाँ पे वो कहते हैं कि जब मुझे बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बैठना पड़ता है देन ही माइट बी यूजिंग इट। ओके, तो यहाँ पे आपको पता चला एक डिजीज़ का नाम। ऑल राइट, ओके लेट्स कंटिन्यू। वेरी सॉरी सर, आई डिडंट मीन टू देन हियर। अब जैक्सन को क्या होता है, बहुत एम्बैरसमेंट होती है, राइट और उसके चीक्स क्या हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एम्बैरसमेंट। When he found the paper knife at the bottom of the case. Okay, अभी भी मतलब वो जब सारी चीज़ें चेक कर रहे होते हैं तो उनको सूटकेस में नीचे एक पेपर नाइफ मिलता है। देखिए पेपर नाइफ। ओके, तो लेकिन अभी भी उनका चेहरा लाल रहता है। आई थिंक आई वुड बेटर कीप दिस दो इफ़ यू डोंट माइंड दैट इज सर। अब वो एक तरीके से परमिशन लेते हैं मिस्टर मैकलेरी से जब उन्हें पेपर नाइफ मिलता है कि ये अच्छा होगा कि इसे मैं ही अपने पास रख लूँ अगर आप माइंड ना करें, अगर आपको ऑब्जेक्शन ना हो तो। मैकलेरी डजंट से एनीथिंग। अब टाइम क्या हो गया, 9:18। पेपर कब स्टार्ट होना था, प्लीज़ रिमेंबर 9:15 AM, but now they are late. Before the governor heard their voices again, and it was clear that the examination was going to be more than a little late in getting underway. और गवर्नर ने जब उनकी आवाज़ें दोबारा सुनने की कोशिश की तो उनको ये चीज़ क्लियर हो गई कि एग्ज़ाम जो है वो नॉर्मल से, मतलब जो यूजुअल टाइम था उसका बिगिन होने का, उससे लेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑल दिस चेकिंग प्रोसेस। क्लियर? फर्दर इट्स रिटन, मैकलेरी का डायलॉग है यहाँ पे और मैकलेरी क्या कह रहे हैं। मैकलेरी सेड हियर, sorry, it was 9:18 AM and yes, we have done this. McClary said, you have got a watch. Then Evans, मतलब कि अब क्या हुआ, अब एग्ज़ाम शुरू होने वाला है या शुरू कर दिया गया है। मैकलेरी और इवांस वापस से एक उसी सेम लॉकअप में है और मैकलेरी उनसे कह रहे हैं यू हैव गॉट अ वॉच, मतलब तुम्हारे पास वॉच है। इवांस कहता है यस सर। मैकलेरी कहते हैं आई विल बी टेलिंग यू, ये का मतलब यू है। You when to start and again when you have 5 minutes left. All right. यहाँ पे आप अक्सर देखेंगे कि इनकी जो भी लैंग्वेज है उसमें द प्रोनाउंसिएशन, इसमें आप देखेंगे कि एक लेटर हमेशा मिसिंग दिखेगा आपको, राइट। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये स्कॉट हैं, ठीक है, स्कॉटिश हैं और वहाँ पे व्हेन दे स्पीक इन दैट एक्सेंट ओनली। क्लियर? तो वो फिर कहते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा कब शुरू करना है और 5 मिनट पहले मैं तुम्हें फिर इन्फॉर्म करूंगा। ऑल राइट। फिर वहाँ पे एकदम शांति होती है, मीन्स इवांस ने नॉड कर दिया होगा इशारे में कि हाँ ठीक है। मैकलरी फर्दर कहते हैं देयर प्लेंटी मोर ऑफ, देखा आपने यहाँ भी एफ मिसिंग है, ऑफ दिस राइटिंग पेपर शुड यू नीड इट राइट। तो वो कहते हैं कि राइटिंग के लिए मेरे पास और भी ज़्यादा पेपर्स हैं, मतलब एक्स्ट्रा कॉपीज़, जैसे बी कॉपी सी कॉपी आप लेते हैं वैसे ही वो हैं, तो अगर तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी यू कैन टेक इट। फिर मैकलरी फर्दर बताते हैं क्योंकि इन्विजिलेटर है, इनका काम है कि सारे के सारे इंस्ट्रक्शन सबसे पहले ही दे दें पेपर स्टार्ट होने से पहले। अब वो कहते हैं नाउ राइट द नेम ऑफ द पेपर। अब पेपर का नाम लिखने के लिए वो कहते हैं ये डिजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज़ रिमेंबर। इन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर, फिर शांति रहती है, साइलेंस। मैकलरी फिर कहते हैं इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर, टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे क्या लिखने को कहते हैं, योर इंडेक्स नंबर 313, ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर, ये डिजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड इन द बॉक्स जस्ट बिलो दैट राइट योर सेंटर नंबर 271। और राइट अगेन ए ही लिखा है, सिर्फ एल नहीं है, सो दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सेंट। ऑलराइट, फर्दर now it's 9:20, टाइम कितना हो गया है 9:20, मीन्स पेपर 5 मिनट लेट है। मैकलरी कहते हैं आई एम नाउ गोइंग टू, उसके बाद में वो कुछ कह ही रहे होते हैं तब तक वो इंटरप्ट कर दिए जाते हैं, किसके थ्रू, इवांस के थ्रू। इवांस कहता है
ही इज़ नॉट गोइंग टू स्टे हियर, इज़ ही। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे ई ही है, यहाँ पे हियर में एच नहीं है, यहाँ पे भी एच नहीं है, सो यू हैव टू रिमेंबर एच इज़ मिसिंग हियर। ही इज़ नॉट गोइंग टू, यहाँ पे जी भी मिसिंग है, ओके जी। ही इज़ नॉट गोइंग टू स्टे हियर, इज़ ही। तो वो मैक्लरी से ये क्वेश्चन करते हैं कि किसके बारे में, ही किसके लिए यूज़ हुआ है यहाँ पे, ही यूज़ हुआ है स्टीफेंस के लिए, ओके, बिकॉज स्टीफेंस उनको गार्ड कर रहे हैं। तो जो लॉकअप है, यहाँ पे हैं आपके इवांस, यहाँ पे है मैक्लरी, और यहीं पे दरवाजे के पास में कौन खड़े हैं, स्टीफेंस। और स्टीफेंस को देखकर इवांस इरिटेट हो रहे हैं। तो वो मैक्लरी से कहते हैं क्या ये यहीं खड़े रहेंगे। मैक्लरी कहते हैं आई डोंट नो अबाउट दैट, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। आए उसके बाद फिर बात वहीं पर रुक जाती है, बिकॉज वो तो सिर्फ एग्जामिनर हैं, इन्विजिलेटर हैं, ही हैज़ कम फॉर द एग्ज़ाम, उनको इनसे कोई मतलब नहीं है कि कौन कहाँ खड़ा होगा। अब स्टीफेंस चाहें तो इवांस के बगल में बैठ जाए, वो चाहे जहाँ खड़े हों, वो कुछ नहीं कह सकते हैं। स्टीफेंस कहता है मिस्टर जैक्सन्स गिवन मी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस टू। वो कहते हैं कि मिस्टर जैक्सन ने मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए हैं, फिर ब्लैंक है, ब्लैंक में आप फिल इन द ब्लैंक्स खुद से कर सकते हैं ना, स्टोरी समझ के। वो यही बताना चाहते हैं कि यहाँ खड़े रहने के लिए उन्होंने मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। इवांस कहता है हाँ एम आई सपोज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई एग्ज़ाम, मैं अपने एग्ज़ाम में कैसे कॉन्सेंट्रेट करूँ विथ सम वन ब्रीदिंग डाउन माई नेक, जब कोई मेरे सर पे सवार है, बिल्कुल मेरे गले तक अटका हुआ है, तो मैं कैसे एग्ज़ाम में कॉन्सेंट्रेट करूँ। क्राइस्ट, सॉरी सर आई डिडंट मीन। और फिर वो सॉरी भी कहते हैं कि मतलब मेरा कहने का वो मतलब नहीं है, लेकिन आप खुद ही समझदार हैं, पेपर कोई दे रहा है, कोई एग्ज़ाम दे रहा है, आप लोग भी ऐसा सोचते हैं ना जब टीचर आपके पास खड़े हो जाते हैं, देन यू cannot concentrate because you feel like somebody is reading your paper, right? So it happens, it usually happens, it's very common. फिर गवर्नर रीच्ड फॉर द फ़ोन, गवर्नर फ़ोन के पास आते क्योंकि रिसीवर ऑन होता है और माइक्रोफोन इस दरवाजे के ऊपर क्या होता है, अनटाइडली एक माइक्रोफोन यहाँ पे लगा होता है, जिसकी वजह से वो सब कुछ सुन रहे होते हैं। गवर्नर इस माइक्रोफोन की वजह से सब सुन रहे होते हैं। तो वो जाके फ़ोन पे कहते हैं जैक्सन गुड गेट स्टीफेंस आउट ऑफ दैट सेल विल यू, आई थिंक वी आर परहैप्स ओवर डूइंग थिंग्स। तो वो क्या कहते हैं कि ऐसा करो, स्टीफेंस को उस लॉकअप से बाहर कर दो, ठीक है, और शायद हम कुछ ज़्यादा ही मतलब परेशान हो रहे हैं, शायद ज़्यादा ही कुछ इवांस के साथ कर रहे हैं, सो लेट्स नॉट डू दिस, एज यू विश सर। ये जैक्सन कहते हैं कि ठीक है सर, जैसा आपका ऑर्डर। द गवर्नर हर्ड द एक्सचेंजेस इन द सेल, और गवर्नर जो है जैक्सन और स्टीफेंस के बीच जो बातचीत होती है, मतलब जैक्सन आते हैं स्टीफेंस को बोलने के लिए कि कम आउट। देन ही हर्ड द डोर क्लैंग वंस मोर, डोर की आवाज़ सुनते हैं बंद होने की, एंड हर्ड मैक्लरी अनाउंस दैट द एग्जामिनेशन हैड बिगन एट लास्ट। ओके, नाउ यू हैव टू रिमेंबर एग्ज़ाम कब शुरू हुआ है, 9:25। इट मीन्स एग्ज़ाम इज़ 10 minutes late, isn't it? ओके, एंड देयर वॉज अ ग्रेट काम, और उसके बाद पूरी तरीके से शांति छा जाती है। जैसे आप लोग जब एग्ज़ाम देते हैं तो एग्जामिनेशन रूम में शांति होती है, राइट। एट 9:40 AM द एग्जामिनेशंस बोर्ड रैंग थ्रू। अच्छा, 9:25 पे एग्ज़ाम शुरू हुआ है और 9:40 पे एग्जामिनेशन बोर्ड का फ़ोन आ रहा है, ठीक है। एंड द असिस्टेंट सेक्रेटरी, अब ध्यान रखिए, जिस सेक्रेटरी से बात हुई थी गवर्नर की, उन्होंने नहीं कॉल किया है। Assistant Secretary with a special responsibility for modern languages asked to speak to the governor। तो गवर्नर से ये जो असिस्टेंट सेक्रेटरी होते हैं मॉडर्न लैंग्वेजेस की, जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्ज़ाम कंडक्शन की, ही कॉल्ड अप गवर्नर से बात करने के लिए। द एग्जामिनेशन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड नो डाउट। तो गवर्नर उनसे क्या कहते हैं कि एग्जामिनेशन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, अ क्वार्टर ऑफ एन आवर एगो, मतलब 15 मिनट पहले एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। यस वेल देयर वाज अ करेक्शन स्लिप। उसके बाद उन्हें असिस्टेंट का जो है बात होती है, उसका स्टेटमेंट आता है कि वैसे बात यह है कि एक करेक्शन स्लिप है विच सम फूल हैड फॉरगॉटन टू प्लेस इन द एग्जामिनेशन पैकेज। मतलब एक करेक्शन स्लिप थी
जो जैसे अब पेपर में कुछ मिस्टेक होगी वहाँ पे करेक्शन स्लिप रखनी होगी, जो जिसको भी रखनी होगी वो भूल गए हैं, राइट। तो सम फूल हैड फॉरगेटन टू प्लेस इट इन द एग्जामिनेशन पैकेज, वेरी ब्रीफ, कुड द गवर्नर प्लीज़। अब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या गवर्नर जेल में कॉल करके, मतलब कि जेल में ट्रांसफ़र करा के कॉल को, क्या वो करेक्शन स्लिप जो है उसको रीड आउट कर दें और मतलब वहाँ पे इवांस को वो पता चल जाए। Yes, of course, I'll put you straight through to Mr. Jackson in Dewing. Hold the line a minute. यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि एक बात हुई है, इन्होंने मिस्टर गवर्नर ने वेरीफाई नहीं किया है कि ये जो असिस्टेंट हैं ये एग्ज़ाम से ही फ़ोन आया है या नहीं, और वो डायरेक्टली फ़ोन को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं जैक्सन के पास में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फर्दर वो कहते हैं here, was this the sort of thing the governor had feared? Was the phone call a fake? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में गवर्नर पहले से ही डर रहे थे कि कुछ ऐसा हो सकता है? क्या ये फेक कॉल थी? सम सिग्नल, सम सीक्रेट मैसेज? बट ही कुड चेक ऑन दैट इमीडिएटली. He dialed the number of the examinations board but heard only the staccato bleeps of a line engaged. Staccato here refers to Scottish beep. जैसे आप जिस भी रीजन में कॉल करते हैं उस लैंग्वेज में ही आपको बोला जाता है ना, that the dial number is busy, please dial after some time or please call after some time. So the same way वहाँ पे Scottish जो है लैंग्वेज में बीप ही हो रहा था, right? And the line was engaged. Okay, so Governor had this premonition in his mind that the call might be fake. This might be some sort of signal to Evans for escape plan. All right, but then too he thought that he can confirm it. वो confirm कर सकते हैं examination में call करके. But then the line was engaged, wasn't it? Yes, not very intelligent that. Then 2 minutes later he heard some whispered communications in the cell and then McClary broad Scott's voice. और उसके बाद में ठीक 2 मिनट बाद में वो मैक्लरी की स्कॉट्स, ब्रॉड मीन्स थोड़ी हैवी सी जो आवाज़ थी वो सुनते हैं, ठीक है। उसके अभी क्योंकि इन्होंने कॉल किया एग्जामिनेशन को तो कॉल क्या हुई, इंगेज रही। प्लीज़ रिमेंबर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हैपन, ओके। अब मैक्लरी को 2 ही मिनट बाद में वो सुनते हैं मैक्लरी को बोलते हुए एग्ज़ाम में, वो क्या बोल रहे हैं, विल यू प्लीज़ स्टॉप राइटिंग अ वी वाइल मीन्स अ लिटिल वाइल मिस्टर इवांस एंड लिसन केयरफुली। मैं वो कहते हैं मिस्टर इवांस कि आप कुछ देर के लिए लिखना रोक के मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। कैंडिडेट्स ऑफरिंग जर्मन 021 शुड नोट द फॉलोइंग करेक्शन। अब वो कुछ करेक्शन है जिसको नोट करा रहे हैं, ऑन पेज 3 लाइन 15 है, ठीक है। क्या करेक्शन है देखिए, हियर 15 द फोर्थ वर्ड। अब वो फोर्थ वर्ड का करेक्शन करा रहे हैं, शुड रीड गोल्डन इन नॉट गोल्डीन एंड द होल फ्रेज विल देयरफॉर रीड जूम गोल्डन इन लोइन नो जूम गोल्डीन लोइन। आई विल रिपीट दैट, ठीक है। तो ये हुआ करेक्शन लाइन, बहुत ध्यान से समझिएगा। गोल्डन लायन नहीं है, इसकी जगह क्या होगा, गोल्डन लॉइन, ठीक है। ये तो उन्होंने बता दिया, जर्मन लैंग्वेज में करेक्शन कराया। अब बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये गोल्डन और ये लॉइन का मतलब है यहाँ पे लायन, ओके, शेर, गोल्डन शेर, द गोल्डन शेर, ओके। Further it says the governor listened and smiled and he had taken German in the 6th form himself. फॉर्म का मतलब आप सब जानते होंगे, आपने ऑलरेडी क्लास 11th में द ब्राउनिंग वर्जन में पढ़ा होगा फॉर्म, जहाँ पे टैप्लो वॉज इन 5th फॉर्म, राइट, 5th क्लास, ओके। अब यहाँ पे गवर्नर की बात आती है, उन्होंने अपने 6th क्लास में जर्मन पढ़ी थी, ओके। एंड ही रिमेंबर्ड ऑल अबाउट द एग्रीमेंट्स ऑफ एडजेक्टिव्स, और उनको जो है एडजेक्टिव्स के जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो उनको याद थे। एंड सो डिड मैक्लरी बाय द साउंड ऑफ थिंग्स फॉर द मिनिस्टर्स प्रोनाउंसिएशन। बेटा डोंट गेट कंफ्यूज, मिनिस्टर जो है यूज़ हुआ है मैक्लरी के लिए,
So both are the same thing. Minister is for the person, okay, the priest. Pronunciation was most impressive, but what about Evans? तो यहाँ पे वो देखते हैं कि मैक्लरी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है, क्योंकि गवर्नर ने 6th क्लास में ऑलरेडी जर्मन पढ़ी होती है, तो उन्हें समझ में आता है कि मैक्लरी का एक्सेंट जो है वो बहुत अच्छा है एंड बहुत अच्छे से उन्होंने जर्मन लैंग्वेज को बोला है. लेकिन इवांस का क्या? ही प्रोबेबली डिडंट नो व्हाट एन एडजेक्टिव वाज. और वो सोचते हैं कि इवांस को तो ये भी नहीं पता होगा कि एडजेक्टिव होता क्या है. उसके बाद फ़ोन रैंग अगेन. फ़ोन दोबारा रिंग होता है. द मैजिस्ट्रेट कोर्ट. इस बार फ़ोन कहाँ से आया है? मैजिस्ट्रेट कोर्ट से. दे नीडेड अ प्रिजन वैन. अब उनको क्या चाहिए? मैजिस्ट्रेट को प्रिजन वैन चाहिए. अ कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर्स. कुछ ऑफिसर्स चाहिए उनको रिमांड केस के लिए. एंड विद इन 2 minutes द गवर्नर वॉज वॉन्डरिंग वेदर दैट कुड बी अ होक्स. और 2 ही मिनट के अंदर गवर्नर को ये रियलाइज़ होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये कोई प्रैंक हो. राइट, प्लीज़ रिमेंबर द मीनिंग ऑफ होक्स इज़ प्रैंक. ओके. He told himself not to be so silly. His imagination was beginning to run riot. Okay? मतलब उनके imaginations जो है, उनका जो fear था that Evans might escape, in spite of all the reasons he had, उसके बावजूद भी उनको बार बार ये लग रहा था कि कहीं ये प्लान का कोई हिस्सा ना हो, कहीं इवांस को कहीं से कोई हेल्प ना कर रहा हो स्केप में, एंड ही माइट नॉट रन. तो इन सब वजहों से बार बार उनके दिमाग में ये हो रहा था कि कहीं ये फेक कॉल तो नहीं है. ठीक. For the first quarter of an hour, Stephens had dutifully peered through the peephole at intervals of 1 minute or so. Means first quarter of an hour मतलब पहले घंटे के 15 मिनट एग्ज़ाम स्टार्ट होने के. मीन्स 9:15 पे अगर एग्ज़ाम शुरू हुआ है तो 9:30 बजे तक, 9:15 पे वैसे स्टार्ट नहीं होता, 9:25 स्टार्ट हुआ था. राइट. तो 9:25 से लेकर 15 मिनट्स आप ऐड कर लें, तब तक तो स्टीफेंस जो है बहुत ही ड्यूटीफुली हर 1-2 मिनट पे अंदर उस पीप होल से, मतलब उस जेल के लॉकअप के डोर में जो पीप होल था, जो एक छोटा सा होल होता है, एक राइट, एक खिड़की जैसा होता है जिससे कि आप देख सकते हैं, तो वो अंदर देख रहे थे. एंड आफ्टर दैट एवरी 2 मिनट्स, उसके बाद उनका टाइम स्पैन बढ़ने लगा, पहले हर 1 मिनट पे, फिर 2-2 मिनट पे, और 10:45 के बाद 10:45 तक एवरीथिंग वॉज स्टिल ऑल राइट एज ही लुक थ्रू द पीप होल वंस मोर. और 10:45 पे जब उन्होंने दोबारा से देखा तो उन्होंने देखा कि सब ठीक ठाक है. इट टुक 4 or 5 seconds, नो मोर. व्हाट वाज द पॉइंट? और वैसे फिर उन्हें लगता है कि सब ठीक ही है अंदर, और हर 4-5 सेकेंड में देखने का कोई मतलब नहीं है. इट वॉज़ ऑलवेज मोर और लेस द सेम. और हर बार उनको एक ही चीज़ दिखती है. क्या दिखाई देता है? दैट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट. वो बार बार क्या देख रहे हैं? इवांस, हिज पेन बिटवीन हिज लिप्स, sat staring straight in front of him towards the door, seeking, it seemed, some sorely needed inspiration from somewhere. इवांस की पोजीशन क्या है? इवांस कुछ लिख नहीं रहे हैं. So here we get to understand that Evans is not doing anything. He is not writing his paper. He has kept his pen between his lips. मतलब होठों में पेन दबा के बैठा हुआ है. और क्या कर रहा है? ठीक सामने दरवाजे की तरफ लगातार वो घूर के देख रहा है. और वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कोई इंस्पिरेशन कहीं से ढूंढ रहा हो, बहुत बुरी तरह की. जैसे होता है कि लोग सोचते हैं पोइट्री लिखने से पहले या कोई कंटेंट राइटिंग से पहले. In that same way, he is just staring at the door and not doing anything. And opposite him, McLary. और उनके opposite कौन बैठा था? McLary. बताया था आपको पोजिशनिंग, ये आपके इवांस और ये आपके McLary. सामने सामने दोनों लोग बैठे हैं, ये पेपर देने के लिए और ये पेपर दिलवाने के लिए. फर्दर इट्स रिटन, अब पोजीशन बताई जा रही है McLary की. McLary, he seated slightly askew. askew का मतलब होता है a little tilted. here,
इसका मतलब है a little tilted, ठीक है, can see here tilted, okay, from the table now, और टेबल से थोड़ा सा वो टिल्ट होके बैठ गए हैं, बैठे हुए हैं। हिज फेस इन सेमी प्रोफाइल, मतलब चेहरा भी थोड़ा सा झुका के, मतलब थोड़ा साइड करके, हाफ जो है स्लैंट करके बैठे हुए हैं, और मतलब नीचे बाउ डाउन करके, ठीक है, नीचे की तरफ झुका के बैठे हैं। हिज हेयर एज स्टीफेंस हैड नोटिस, अब उनके बाल स्टीफेंस ने कैसे नोटिस किए हैं, मैक्लरी के बालों की बात हो रही है यहाँ पे। उन्होंने देखा है कि इट्स एमेच्योरसली क्लिप्ड प्रिटी क्लोज टू द स्कैल्प, मतलब उनके बाल कैसे हैं, जैसे बिगनर्स के होते हैं, ऐसे छोटे छोटे बाल जो नए नए निकल रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही उनके बाल क्लिप किए गए हैं, मतलब इतने छोटे से बाल हैं कि वो बिल्कुल सर की खाल से जुड़े हुए लग रहे हैं, जो उसका स्कल होता है उससे एकदम एकदम जुड़े हुए से बाल लग रहे हैं, बहुत छोटे बाल हैं। द लेंथ इज़ रियली शॉर्ट। His eyes behind the pebble lenses peering short slightly at the church times, और वो क्या कर रहे हैं, वो चर्च टाइम्स को लगातार पढ़ रहे हैं, ठीक है। His right index finger the first finger after thumb, ठीक है, जैसे आपकी ये आपका हाथ है 3 4 and this is your thumb, ठीक है, this finger is called index finger, okay। अब उनका इंडेक्स फिंगर कहाँ है, इट्स हुक्ड बीनीथ द नैरो क्लैरिकल कॉलर, अब उनका जो क्लैरिकल कॉलर है वहाँ पे उनका हाथ ऐसे हुक्ड है, ठीक है, वहाँ पे गले के पास रखा हुआ है। एंड द फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड द नेल्स मेटिकुलसली मैनिक्योर्ड स्लोली स्ट्रोकिंग द शॉर्ट ब्लैक बियर्ड, और जो दूसरा हाथ है उनका लेफ्ट हैंड है, उससे वो क्या कर रहे हैं, वो उनका हाथ एकदम साफ़ सुथरा, बहुत ही अच्छा सा एकदम क्लीन है, और वो अपनी छोटी सी जो दाढ़ी है उसको लगातार अपने हाथों से क्या कर रहे हैं, ही इज़ स्ट्रोकिंग, जैसे लोग होते हैं बैठ के अपना पढ़ाई कर रहे हैं और दाढ़ी में ऐसे हाथ फेरते रहते हैं, सो ही इज़ स्ट्रोकिंग। एट 10:50 AM द रिसीवर क्रैकल टू लाइफ, और 10:50 पे क्या हुआ, रिसीवर पे वापस से मीन्स इट हैज़ अगेन वर्कड और रिंग्ड, and the governor realized he had almost forgotten Evans for a few minutes, और अचानक से गवर्नर को रियलाइज़ होता है कि अरे वो तो इवांस को थोड़ी देर के लिए भूल ही गया था इवांस के बारे में। इवांस जो है कुछ कह रहा होता है, उसकी आवाज़ फिर सुनाई देती है, प्लीज़ सर, पहले वो धीरे से बोलता है प्लीज़ सर, फिर थोड़ा तेज़ से बोलता है प्लीज़ सर। इवांस फिर बोलता है वुड यू माइंड इफ़ आई पुट अ ब्लैंकेट अराउंड मी। अब इवांस किससे बात कर रहा है, मिस्टर मैक्लरी से, और किस बारे में, कि वो क्या एक ब्लैंकेट ले सकता है अपने आप को कवर करने के लिए। वो क्यों मांग रहा था, लेट्स सी। ही सेड शोल्डर्स सर, मतलब मैं क्या कंधे पे अपने ले सकता हूँ, जैसे हम शॉल लेते हैं बिल्कुल वैसे ही। इट्स अ बिट पार्की इन योर में भी आप देख रहे हैं ERE है, H नहीं है। पार्की का मतलब होता है ठंडक फील होना या थोड़ा सा कोल्ड फील होना, राइट। सो इट्स अ बिट कोल्ड इन हियर, तो वहाँ पे एकदम साइलेंस ही रहता है। इवांस कहता है देयर इज़ वन ऑन माई बंक योर सर, तो वो कहता है अच्छा माई को यहाँ पे मी लिखा हुआ है जगह जगह पे बिकॉज ऑफ देयर लैंग्वेज, ओके। तो बिकॉज दीज आर द डायलॉग्स, इसलिए यहाँ पे उन्हीं की सेम डायलॉग डिलीवरी लिखी हुई है, द सेम स्टेटमेंट्स एज स्पोकन बाय देम। तो यहाँ पे इवांस कहते हैं कि मतलब बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं है, कि लाइक आई हैव इट ऑन माई बंक, मतलब मेरा जो छोटा सा बेड है बंक, ठीक है, जो जेल में पड़ा है लॉकअप में, वो कहते हैं इसी पे मतलब है मेरे पास एक कंबल। मैक्लरी कहते हैं बी क्विक अबाउट इट, जल्दी करो, मतलब ठीक है ले लो और बैठो चुपचाप एग्जाम दो। At 10:51 AM, now see every minute is really crucial and important in this story. At 10:50 AM, Stephens was more than a little surprised to see a grey regulation blanket draped round Ivan's shoulders. अच्छा, अब स्टीफेंस ने 10:51 पे नोटिस किया, क्या नोटिस किया, कि इवांस ने क्या किया है, खुद को कवर किया है एक ग्रे कलर के ब्लैंकेट से। एंड ही फ्रोन्ड, मतलब उसने एक अजीब सा फेस बनाया, राइट, जैसे होते हैं भौहें से चढ़ा के हम, या ऐसे भौहों को थोड़ा सा
इसे हम ऐसे वाला फेस आपने देखा होगा, राइट? इससे आप देखते हैं ठीक है, तो ऐसे करके ही जस्ट सॉ, अरे ये क्या हो रहा है अंदर, एंड लुक्ड एट द एग्जामिनी मोर क्लोजली। एग्जामिनी कौन है यहाँ पे? एग्जामिनी है इवांस, ठीक है, और एग्जामिनर कौन है? एग्जामिनर है आपके मैक्लेरी, ठीक है, मैक्लेरी। जैसे आप बोलते हैं एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मीन्स जो काम कर रहा है, राइट, एंड एम्प्लॉयर जो बॉस है, ठीक है। एग्जामिनिंग मोर क्लोजली मतलब अब वो इवांस को बहुत ही क्लोजली देखने की कोशिश करता है, बट इवांस, लेकिन इवांस, द पेन स्टिल बिटवीन हिज टीथ, और वह अभी भी इवांस बिल्कुल वैसे ही बैठा था, वॉज स्टेयरिंग जस्ट एज वेकेंटली एज बिफोर, बिल्कुल वैसे ही, मतलब चुपचाप बैठा हुआ बस देख रहा था दरवाजे की तरफ। ब्लैंकली beneath a blanket अच्छा, दिस इज अ ह्यूमर हैज़ बीन पुट हियर। ब्लैंकली beneath a blanket मतलब एक कंबल के अंदर वो एकदम ब्लैंक है। इंग्लिश सेंटेंस में काफ़ी फ़नी है, हिंदी में यू कैन कन्वर्ट इट लाइक दैट। शुड स्टीफेंस रिपोर्ट द स्लाइट इरेगुलरिटी? अब स्टीफेंस को लगता है कि क्या मुझे ये जो इरेगुलरिटी हुई, क्या इरेगुलर हो गया है? रेगुलर था कि वो चुपचाप बैठा एग्जाम दे रहा था, क्या उसने अलग कर दिया? उसने ब्लैंकेट को ऊपर से कवर कर लिया है, दैट इज द इरेगुलरिटी। एनीथिंग एट ऑल फिशी हैडंट जैक्सन सेड? जैक्सन ने उससे ऑलरेडी कहा था कि कुछ भी फिशी लगे, कुछ भी डाउटफुल लगे अगर, ठीक है, तो ज़रूर मुझे इन्फॉर्म करना। तो सोचता है क्या मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए। ही लुक थ्रू द पीप होल वंस अगेन, और वो उस पीप होल से एक बार फिर अंदर देखता है। एंड इवन एज ही डिड सो इवांस पुल द डर्टी ब्लैंकेट मोर क्लोजली टू हिमसेल्फ, और इस बार जब स्टीफेंस उसे देखता है तो इवांस क्या करता है, उस गंदे से ब्लैंकेट को और ज़्यादा पास में, मतलब और ज़्यादा कस के अपने आप को कवर कर लेता है उससे। वॉज ही प्लानिंग अ सडन बैटमैन लीप टू सफोकेट मैक्लेरी इन द ब्लैंकेट? अब स्टीफन सोच रहे हैं कि क्या दिमाग में चल रहा होगा इस इवांस के, क्या सोच रहा है वो, क्या वो बैटमैन की तरह जो है मैक्लेरी को उस ब्लैंकेट में मतलब कवर करके क्या उन्हें सफोकेट करेगा, मतलब क्या उनको मारने की कोशिश करेगा? डोंट बी डैफ्ट। अच्छा, डैफ्ट वर्ड का भी मीनिंग मैंने आपको बताया था, किस चैप्टर में बताया था? ऑन द फेस ऑफ इट। डैफ्ट मीन्स अ लिटिल क्रेजी, ठीक है, कि डोंट बी क्रेजी मतलब डोंट बी सिली, ऐसा कुछ नहीं है। देयर वॉज नेवर एनी सन ऑन दिस साइड ऑफ द प्रिजन। अब स्टीफेंस अपना लॉजिक लगा रहे हैं कि इतना मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए, इट्स रियली क्रेजी टू थिंक अबाउट सच थिंग्स कि वो उन्हें सफोकेट करा के मारने चाह रहा है या क्या करना चाह रहा है। अब वो रीज़न देते हैं कि वैसे देखा जाए तो जेल के इस साइड में सन नहीं आता है, मीन सन रेज नहीं आती हैं, नो हीटिंग आइदर ड्यूरिंग द समर मंथ्स, गर्मियों में भी यहाँ पे कभी भी हीट नहीं होती है, कभी भी वार्मर नहीं होता है ये एरिया। इट कुड गेट क्वाइट चिली इन सम ऑफ द सेल्स, और कुछ जो लॉकअप्स हैं, सेल्स हैं लॉकअप्स, वो बहुत ठंडे हैं। स्टीफेंस डिसाइडेड टू रिवर्ट टू हिज अर्लियर एवरी मिनट ऑब्जर्वेशन, और स्टीफेंस डिसाइड करता है कि अब वो वापस से जैसे पहले ऑब्जर्व कर रहा था, हर मिनट मिनट पे देख रहा था, वो बिल्कुल वैसे ही बैक टू हिज पोजीशन वो वापस से वैसे ही करेगा। Revert means to return. Okay. Now the time is 11:20 a.m. Okay. The receiver once more crackled. मतलब रिसीवर एक बार फिर क्रैकल करता है across the silence of the governor's office, and मैक्लरी informed Evans. अब मैक्लरी इवांस को इन्फॉर्म करते हैं only 5 minutes remained. कितने मिनट बचे हैं अभी? सिर्फ 5 मिनट बचे हैं एग्ज़ाम को। द एग्जामिनेशन वॉज ऑलमोस्ट ओवर, नाउ एग्जामिनेशन ख़त्म ही होने वाला है, बट समथिंग स्टिल नॉट अवे क्वाइटली इन द गवर्नर्स माइंड। अच्छा, यहाँ पे नॉ का मीनिंग है च्यू अवे, या कुछ मतलब उसके दिमाग में फिर चलने लगता है, किसके? गवर्नर के। ही वॉज रियली सस्पिशियस। क्यों सस्पिशियस है गवर्नर इतना ज़्यादा? बिकॉज इवांस द ब्रेक, याद आया आपको? इवांस ऑलरेडी 3 times एस्केप करने की कोशिश कर चुके हैं, जेल से भागने की कोशिश कर चुके हैं, और ऑब्वियस है ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, है ना। और क्योंकि गवर्नर चाहते थे कि उन्हें एक चांस दिया जाए पढ़ने का और आगे बढ़ने का, दैट्स वाई ही नेवर वांटेड टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम इवांस।
और इसीलिए उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, इतना बड़ा रिस्क लिया है, इसलिए दिमाग में उनके फिर एक बात आई, ही रीच्ड फॉर द फ़ोन वंस मोर, और वो दोबारा से कहाँ चले गए, फ़ोन के पास चले गए। क्या करना चाहते हैं, लेट्स सी फर्दर। एट 11:22 AM, 2 मिनट हो गए हैं। जैक्सन शाउटेड अलॉन्ग द कॉरिडोर टू स्टीफेंस, जैक्सन की आवाज़ आती है कहाँ पे, कॉरिडोर में, किसके लिए, स्टीफेंस के लिए। किसको बुला रहे हैं जैक्सन, स्टीफेंस को। द गवर्नर वॉन्टेड टू स्पीक विद हिम, और वो वहाँ से क्या आवाज़ दे रहे हैं, गवर्नर स्टीफेंस से बात करना चाहते हैं, हरी मैन जल्दी करो। स्टीफेंस पिक्ड अप द फोन एप्रीहेंसिवली, एप्रीहेंसिव का मतलब होता है अ लिटिल वरीड और एंशियस, मतलब आप थोड़ा सा पहले से आपके दिमाग में कुछ बातें हों, थोड़ा कंफ्यूज्ड हों, राइट, या इन डाउट, राइट। एंड ही लिसन टू द रैपिडली स्पोकन ऑर्डर्स। अब क्योंकि स्टीफेंस, अब सबसे बड़ा यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट ये है जेल अथॉरिटीज़ का, प्रिजन अथॉरिटीज़ का, कि स्टीफेंस न्यूली रिक्रूटेड जो है ऑफिसर हैं, ठीक है, और उनको जो है इवांस के गार्ड के लिए रखा गया है, टू गार्ड इवांस। तो अभी ना वो गवर्नर को ठीक से जानते हैं, ना जैक्सन को जानते हैं, ना इवांस को, मैक्लेरी सभी के लिए नए थे। तो वो क्या करते हैं, वो जब सुनते हैं कि अच्छा गवर्नर का उनके लिए कॉल आया है, तो वो तुरंत भागते हुए जाते हैं और फटाफट सुनते हैं। रैपिडली स्पोकन ऑर्डर्स, मतलब अब उनके जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं जल्दी जल्दी, वो उसको बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं। स्टीफेंस हिमसेल्फ वॉज टू अकम्पनी मैक्लेरी टू द मेन प्रिजन गेट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उनको क्या ऑर्डर मिलता है कि स्टीफेंस को, मैक्लेरी को प्रिजन गेट, मतलब गेट के बाहर, मेन गेट के बाहर तक पहुंचाना है। अभी आप बताइए मुझे कि रिसीव करने कौन गया था मिस्टर मैक्लेरी को, जैक्सन, राइट। और अब उन्हें छोड़ने के, मतलब उनको गेट से बाहर ले जाने के ऑर्डर किसके हैं, किसको मिले हैं, स्टीफेंस को। ध्यान दीजिएगा, स्टोरी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट हैं, एंड इट्स इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड इट वेरी नाइसली, ठीक है। और अगर आप बहुत क्रिएटिव हैं तो यू कैन मेक अ मूवी ऑन दिस ऑल्सो, ओके। यू कैन राइट अनदर स्टोरी ऑल्सो, लाइक अ सीक्वल, ओके। लेट्स कंटिन्यू नाउ। अंडरस्टूड। अब वहाँ से गवर्नर की उनको आवाज़ आती है कि वो क्या कहते हैं, समझ में आ गई मेरी सारी बातें, ऑर्डर सारे समझ में आ गए। स्टीफेंस पर्सनली वॉज टू मेक एब्सोल्युटली श्योर दैट द डोर वॉज लॉक्ड ऑन इवांस आफ्टर मैक्लेरी हैड लेफ्ट द सेल। अंडरस्टूड। अब वो बोल रहे हैं कि स्टीफेंस, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि पर्सनली एकदम एब्सोल्युटली श्योर हो जाना कि इवांस का दरवाज़ा जो है एकदम अच्छे से लॉक है, और मैक्लेरी जब सेल से बाहर निकले, मतलब मैक्लेरी को बाहर जब तुम छोड़ने जाओ, सेल से बाहर निकालो एग्ज़ाम के बाद में, तो बहुत ध्यान से चेक कर लेना कि इवांस अंदर हो और दरवाजे को अच्छे से लॉक करना। अंडरस्टूड, ठीक है, अंडरस्टूड। अब ये जो अंडरस्टूड है ये आया है स्टीफेंस की तरफ से, यस सर, अंडरस्टूड एवरीथिंग। अब टाइम हो रहा है 11:25 एंड द गवर्नर हर्ड द फाइनल एक्सचेंजेस। और गवर्नर क्या सुनते हैं, फाइनल एक्सचेंज मीन्स द फाइनल कॉन्वर्जेशन बिटवीन द एग्जामिनर एंड द एग्जामिनी, ओके। मैक्लेरी एंड इवांस की बात हो रही है यहाँ पे, ओके। फर्दर इट्स रिटन, स्टॉप राइटिंग प्लीज़, जैसे आप लोगों को इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, टाइम ओवर, पेन डाउन, ओके। पुट योर शीट्स इन ऑर्डर एंड सी दे आर करेक्टली नंबर्ड, जैसे आपको कहते हैं अपनी शीट्स को प्रॉपरली ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए, ए कॉपी बी शीट, ओके। स्क्रैपिंग ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स, उसके बाद क्या आवाज़ आती है, चेयर के और टेबल के स्क्रैप होने की, मीन्स उनके मूव होने की, ठीक है। इसका मतलब कि अब मैक्लेरी उठ गए हैं, और इवांस भी शायद अपनी चेयर से उठे हो ना उठे हो, लेकिन मैक्लेरी उठ गए। इवांस सेज थैंक यू वेरी मच सर, किसको कह रहे हैं इवांस, मैक्लेरी को। मैक्लेरी सेज ऑलराइट वाज इट, इवांस सेड नॉट टू बैड। तो मैक्लेरी पूछते हैं और कैसा था पेपर, सब बढ़िया। इवांस कहते हैं हाँ ठीक ही था, नॉट टू बैड। मैक्लेरी सेज गुड मिस्टर स्टीफेंस, और वो बहुत तेज़ से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिस्टर स्टीफेंस, मतलब उनको आवाज़ देते हैं। द गवर्नर हर्ड द डोर क्लैंग फॉर द लास्ट टाइम, द एग्जामिनेशन वॉज ओवर। और गवर्नर क्या सुनते हैं, लास्ट टाइम दरवाजे की आवाज़ सुनते हैं, द क्लैंग नॉइज, एंड नाउ द एग्जामिनेशन इज ओवर, ऑलराइट। अच्छा,
यहाँ पे देखिए मैक्लरी ने काफ़ी तेज़ से आवाज़ दी है स्टीफेंस को, ठीक है। अब क्या होता है, हाउ डिड ही गेट ऑन डू यू थिंक, आस्क्ड स्टीफेंस एज ही वॉक्ड बिसाइड मैक्लरी टू द मेन गेट। अब स्टीफेंस जो है अकम्पनी कर रहे हैं मैक्लरी को, कहाँ, मेन गेट की तरफ, और वो क्या पूछ रहे हैं उनसे, वो पूछ रहे हैं हाउ डिड ही गेट ऑन डू यू थिंक, क्या वो पास हो जाएगा आपको लगता है। आई कैन थिंक ही इज़ डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ, आई एम अफ्रेड। और वो क्या कहते हैं कि मुझे नहीं लगता, और ठीक है। His Scots accent seemed broader than ever, and his long black overcoat reaching almost to his knees. अच्छा, अब ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। स्टीफेंस को कुछ डिफरेंस नज़र आता है, उसका जो स्कॉटिश एक्सेंट था, ठीक है, वो ज़्यादा हेवी नज़र आता सुनने में लग रहा था उस इस वक्त में, fostering the illusion that he had suddenly grown slimmer। और उसका जो ब्लैक ओवरकोट था, जब वो आया था तो उसे बहुत फिट लग रहा था कंधे पे, राइट। लेकिन अभी कैसा लग रहा है, अभी वो नीज तक, मतलब घुटनों तक पहुंच चुका है, और सडनली ऐसा लग रहा है जैसे कि मैक्लरी पतले हो गए हों, स्लिमर हो गए हों। तो ऐसा 2 घंटे के अंदर तो हो नहीं सकता कि लॉकअप के अंदर गए तो मोटे थे, लॉकअप से 2 घंटे बाद बाहर निकले एग्ज़ाम लेके तो पतले हो गए। क्या हुआ होगा अभी पता चलेगा आपको स्टोरी में। स्टीफेंस फेल्ट प्लीज दैट द गवर्नर हैड आस्क्ड हिम एंड नॉट जैक्सन। स्टीफेंस जो है बहुत खुश थे कि गवर्नर ने जैक्सन की जगह स्टीफेंस को ऑर्डर दिए थे कि मैक्लरी को अकम्पनी करके गेट तक छोड़ देना, टू सी मैक्लरी ऑन द प्रेमिसेस, ऑफ द प्रेमिसेस, ठीक है, मतलब बाहर, प्रेमिसेस के बाहर छोड़ देना। And all in all the morning had gone pretty well। और हर तरीके से आज ये जो सुबह थी ये ठीक ठाक गुजर गई, अच्छी गुजरी। But something stopped him from making his way directly to the canteen for a belated cup of coffee। वो ये सब सोच ही रहा था, एंड ही वॉज हैप्पी कि चलो सब ठीक ठाक से हो गया, देयर वॉज नथिंग टू वरी। बट कुछ था उसके दिमाग में जो उसे कैंटीन जाने से रोक रहा था। वो कैंटीन जाना चाहता, मतलब उसकी ड्यूटी ओवर हो गई है, तो वो क्या करने जा रहा था, टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। बिलेटेड मीन्स वेटिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। ऑब्वियसली इट वॉज ड्यू, क्योंकि ड्यूटी नहीं होती तो हो सकता हो पहले ही जाके पी चुके होते हैं, ठीक है। तो वो फिर वहाँ जाने की जगह, कैंटीन जाने की जगह, वो क्या करते हैं, ही वॉन्टेड टू टेक जस्ट वन लास्ट लुक एट इवांस। इट वॉज लाइक अ प्रोग्राम ही हैड सीन ऑन टीवी। और ये इस वक्त ऐसा लग रहा होता है इवांस को जैसे कि टीवी में उन्होंने, जैसे हम प्रोग्राम्स नहीं देखते हैं कि उसमें एक लेडी होती है, एंड शी यूज टू यू नो हु कुड नेवर रियली कन्विंस हरसेल्फ दैट शी हैड लॉक्ड द फ्रंट डोर व्हेन शी हैड गॉन टू बेड। Often she got up 12-15 times, sometimes 20 times to check the bolts, to check that the door is locked or not। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो है वो वापस जाते हैं कैंटीन की बजाय, वो सीधे इवांस के लॉकअप में चले जाते हैं उसे देखने के लिए। जैसे कि कोई टीवी प्रोग्राम नहीं होता है जिसमें दिखाते हैं कि कोई लेडी है, सोने से पहले वो उसे याद ही नहीं रहता उसने दरवाज़ा ठीक से बंद किया या नहीं किया है, और रात में 10-15 बार, कभी कभी 20 बार भी उठती हैं उसे चेक करने के लिए कि बंद है ठीक से या नहीं बंद है, राइट, जस्ट टू रीअश्योर, ठीक है। तो यहाँ पे रीअश्योरेंस की बात की गई है। ही री एंटर्ड डीविंग, वो डीविंग तक पहुँचते हैं, और डीविंग के इंचार्ज कौन होते हैं, जैक्सन। मेड हिज वे अलॉन्ग टू इवांस सेल, और वहाँ से वो इवांस के लॉकअप की तरफ बढ़ते हैं। एंड ओपन द पीप होल वंस मोर, और वही जो छोटा सा पीप होल होता है दरवाजे में ऊपर, ठीक है, उसी से फिर वो देखते हैं, ओ नो क्राइस्ट, ओ माय गॉड, यहाँ पे क्या हो गया। वो कहते नो, देयर स्प्रॉल बैक इन इवांस चेयर वॉज अ मैन। अब क्या हुआ है, स्प्रॉल, स्प्रॉल का मतलब होता है लाई, मीन्स समबडी इज लाइंग बैक इन द इवांस चेयर, एंड वहाँ पे क्या है, इवान की चेयर पे एक आदमी है। फॉर अ सेमी सेकेंड, मतलब कुछ सेकेंड्स के लिए स्टीफेंस थॉट इट मस्ट बी इवांस, कुछ सेकेंड्स के लिए स्टीफेंस को लगा कि ये इवांस है। अ ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट स्लिपिंग फ्रॉम हिज शोल्डर्स, और अब क्या हुआ है, जो ब्लैंकेट था ये स्लिप हो चुका है उस आदमी के शोल्डर्स से, राइट।
The front of his closely cropped, irregularly tufted hair, awash with fierce red blood had dipped, which had dripped already through the small black beard, and was even now spreading horribly over the white clerical collar and down into the black clerical front. और क्या देखा स्टीफन्स ने देखा कि जो उसके क्लोजली क्रॉप्ड बाल थे, ठीक है, याद आया आपको? टफ्टेड का मतलब है, मतलब जो बंच है पूरा हेयर्स का एकदम से, ठीक है. इट इज़ नाउ अवॉश्ड. अवॉश का मतलब इट इज़ नाउ फ्लडेड और कवर्ड विद फ्यूर्स रेड ब्लड. ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? और क्या हो रहा है ये ब्लड? इट इज़ ड्रिपिंग, मतलब वो बह रहा है ऑलरेडी थ्रू द स्मॉल ब्लैक बियर्ड, और उसके पूरी दाढ़ी के पास तक, मतलब सर से उसकी दाढ़ी तक, उसके फेस तक पूरा का पूरा ही वो सोक्ड इन ब्लड. अब वो पूरा का पूरा नेक पे, मतलब उसके क्लैरिकल कॉलर पे, उसके बाद वो ब्लैक कलर का जो क्लैरिकल फ्रंट होता है वहाँ तक जो है खून ही खून है उसके ऊपर. अब ये कौन है? स्टीफन्स को एक बार को लगा कि शायद ये इवांस ही है, राइट. लेकिन फिर उसने क्या बताया? वो बाल देखे उसने, दाढ़ी की बात हुई, बियर्ड की बात हुई, देखा आपने? क्लोजली क्रॉप्ड मीन्स वही छोटे छोटे से बाल जो अभी उसने अंदर से लॉकअप के बाहर से देखा था कि मैक्लरी कैसे बैठे हुए लग रहे हैं और इवांस क्या कर रहे हैं, राइट. नाउ स्टीफन शाउटेड वाइल्डली फॉर जैक्सन. तो स्टीफन जोर से जैक्सन के लिए चिल्लाता है. क्यों? जैक्सन जो है सीनियर ऑफिसर है. सर, जैक्सन सर. And the words appeared to penetrate the curtain of blood that veiled McClary's ears. और पूरा जो मैक्लरी का कान वगैरह था पूरा का पूरा ब्लड से एकदम कवर्ड था, और वो इतनी तेज से चिल्लाता है, ठीक है, स्टीफन्स, कि मिस्टर जैक्सन प्लीज़ कम. For the minister's hand felt feebly for a handkerchief from his pocket. और मिनिस्टर मैंने आपको बार बार बताया है, मिनिस्टर वर्ड जो है मैक्लरी के लिए ही यूज़ हुआ है, राइट. तो मैक्लरी बहुत मुश्किल से, बहुत ही फीबल, मतलब बहुत ही वीक फील कर रहे होते हैं इस वक्त, और वो अपनी जेब से हैंकी निकालना चाहते हैं, एंड दैट टू ही इज़ अनेबल टू डू दैट, राइट. बट बड़ी मुश्किल से वो हैंकी निकालते हैं, एंड हेल्ड इट टू हिज ब्लीडिंग हेड, और उसे अपने सर के पास रखते हैं. द ब्लड सीपिंग स्लोली थ्रू द वाइट लिनन. और ये जो हैंकी होती है वाइट लिनन की, लिनन इज़ द मटेरियल, फैब्रिक. ही गेव अ लॉन्ग लो मोन, मतलब बहुत लंबी सी कराहते हैं जैसे मतलब बहुत दर्द हो रहा है, चोट लग गई, ठीक है, तो वो करा रहे हैं. एंड ट्राई टू स्पीक, और बोलने की कोशिश करते हैं. बट हिज वॉइस ट्रेल्ड अवे, लेकिन उनकी वॉइस क्या होती है? वो स्ट्रीम अवे हो जाती है, मीन्स वो एकदम इधर उधर हो जाती है, वो आती भी नहीं है ठीक से. एंड बाय द टाइम जैक्सन हैड अराइव्ड एंड डिस्पैच्ड स्टीफन्स. अच्छा, जैक्सन आते हैं और तुरंत वो स्टीफन को डिस्पैच करते हैं कि जाओ, रिंग द पुलिस एंड द एम्बुलेंस, जाओ पुलिस को बुलाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ. द हैंकरचीफ वॉज अ स्टिकी स्क्वेल्ची वॉज ऑफ क्लोथ. और अब क्या हो गया है? जो रुमाल थी, इतनी ही देर में वो जो रुमाल थी काफ़ी स्टिकी सी, मीन्स स्क्वेल्ची वर्ड जो होता है वो यूज़ होता है एक साउंड के लिए. जैसे आप लिक्विड में जब कॉटन या कोई क्लॉथ डिप करते हैं, एंड व्हेन इट सोक्ड ऑल द लिक्विड, राइट, इट मीन्स द अमाउंट ऑफ लिक्विड इज़ मोर. तो क्या होता है, वो व्हेन यू प्रेस दैट क्लॉथ तो उससे स्क्वेल्चिंग साउंड आता है, राइट, जैसे पानी का या उसको छूने पे जो साउंड आता है, दैट इज़ कॉल्ड स्क्वेल्ची, ठीक है. सो इट्स अ सॉफ्ट सकिंग साउंड मेड व्हेन प्रेशर इज़ अप्लाइड टू अ लिक्विड और मड. मैं देखा होगा, समझ रहे होंगे आप. सो मैक्लरी स्लोली रेज्ड हिमसेल्फ. बड़ी मुश्किल से मैक्लरी अपने आप को उठाने की कोशिश करते हैं. हिज फेस ट्विस्टेड टाइटली विथ पेन. और उनका फेस जो है वो एकदम ट्विस्ट हो गया है, मीन्स एक साइड में एकदम हो गया है, बहुत दर्द हो रहा है उनको. Do not worry about the ambulance here. Dina means don't worry, don't worry, okay? Don't worry about the ambulance man. I am all right. All right का मतलब यहाँ पे all right है. Get the police. और वो क्या बोल रहे हैं? पुलिस को बुलाइए. I know where he. And वहाँ पे इनकी आवाज़ जो है ब्रेक होती है.
He closed his eyes and another drip of blood splashed like a huge red raindrop on the wooden floor. और वो जैसे इतना बोलते हैं तुरंत ही फिर जो है पूरा ब्लड जो है अगेन जो है उनके सर से निकलने लगता है. वो अपनी आइज़ क्लोज करते हैं, पूरा ड्रिप होके नीचे तक आता जाता है वुडन फ्लोर पे. हिज हैंड फेल्ड अलॉन्ग द टेबल, और उनका हाथ जो है वो टेबल की तरफ जाता है, टेबल को पकड़ने की कोशिश करते हैं और वहाँ से वो क्या लेते हैं, फाउंड द जर्मन क्वेश्चन पेपर एंड ग्रास्प्ड इट टाइटली इन हिज ब्लड स्टेन्ड हैंड. और अपने उस खून से सने हुए हाथ में वो जर्मन क्वेश्चन पेपर जो है उठाते हैं और कहते हैं गेट द गवर्नर, गवर्नर को बुलाइए. आई नो वेयर इवांस, और वो कहते हैं कि मुझे पता है इवांस कहाँ है. ठीक. Almost immediately, sirens were sounding. Prison officer barked orders. Puzzled prisoners pushed their way along the corridors. Doors were banged and bolted, and phones were ringing everywhere. और इस वक्त क्या हो रहता है, जैसे आप मूवीज़ वगैरह में भी देखते होंगे, कोई कैदी भाग जाए या कोई दुर्घटना हो जाती है, आपस में कैदी लड़ जाते हैं, तो क्या होता है, तुरंत जो है सायरन्स बजने लगते हैं, ऑफिसर्स एक दूसरे को ऑर्डर्स देने लगते हैं, प्रिजनर्स जो हैं वो इधर उधर कॉरिडोर्स को पुश करने लगते हैं, बैंग बैंग, राइट. और डोर्स को मतलब सारे डोर्स को सारे प्रिजन ऑफिसर्स फटाफट बैंग कर मतलब बंद करते हैं, दरवाज़ों के धक 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 करने की आवाज़ें आती हैं, है ना. तो दिस इज़ साउंड, और हर जगह फ़ोन बज रहे होते हैं. So this is the sound, this is the aura that was created there, the situation. And within a minute, McClary, और एक मिनट के अंदर ही McClary, Jackson and Stephen supporting him on either side, his face now streaked with and caked with drying blood, was greeted in the prison yard by the governor. अब यहाँ पे गवर्नर आ गए हैं. या तो क्या होता है, गवर्नर जो है वो ग्रीट करते हैं, किसे ग्रीट करते हैं, मैक्लेरी को. ठीक है. और साथ में कौन है, जैक्सन एंड स्टीफेंस. स्टीफेंस और जैक्सन ने सपोर्ट कर रहे हैं दोनों साइड से, आइदर साइड. ओके ओके. परप्लेक्स्ड एंड ग्रिन. अब गवर्नर जो है वो कैसे, उनकी कंडीशन कैसी है, कंफ्यूज्ड हैं, परप्लेक्स्ड है मीन्स परेशान है, पजल्ड हैं, एंड ग्रिन मीन्स थोड़ा सा डिस्टेंट पे ही है, मतलब ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये सब क्या हो रहा है. वी मस्ट गेट यू टू हॉस्पिटल इमीडिएटली, आई जस्ट डोंट. तो गवर्नर तुरंत कहते हैं कि हमें आपको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि मतलब वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ मिस हैपनिंग टू हैपन विद यू. आपको बहुत चोट लगे तो पहले आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं. आई हैव कॉल द पुलिस. ये मीन्स वो कहते हैं कि आपने पुलिस को बुलाया. यस यस दे आर ऑन देयर वे. वो हाँ 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 वो आ रहे हैं. बट अब गवर्नर इंसिस्ट करते हैं हॉस्पिटल के लिए. बट यहाँ पे मैक्लरी कहते हैं आई एम ऑल राइट, लुक लुक हियर. अब वो कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं. क्या दिखाते हैं वो, क्वेश्चन पेपर, एंड थ्रस्टेड बिफोर द गवर्नर्स फेस. और गवर्नर के सामने, उनके चेहरे के सामने वो पेपर एकदम कर देते. देखिए देखिए, लुक लुक लुक, इट्स देयर, डू यू सी व्हाट आई मीन. क्या आप देख सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ. Governor looked down and realized what McClary was trying to tell him. A photocopied sheet had been carefully and cleverly superimposed over the last page of the question paper. Originally जो blank होता है उस पर क्या था, एक फोटोकॉपी शीट जो है वो पेस्ट की हुई थी. तो ये गवर्नर को दिखाते हैं. कौन दिखाते हैं, मैक्लरी. Further it says, you see what they have done governor, you see. अब मैक्लरी क्या कह रहे हैं गवर्नर से, एग्जामिनेशन बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं कि देखिए उन्होंने क्या किया है. नाउ ही इज़ ट्राइंग टू हिंट द गवर्नर दैट जो भी प्लान था, जो भी ये चीज़ें हुई हैं, ये सारी की सारी एग्ज़ाम डिपार्टमेंट का फॉल्ट है. ठीक है, उन्होंने सब कुछ प्लान किया एंड दे हैव हेल्प्ड इवांस टू स्केप एंड टू रन अवे. His voice trailed off again, और उसकी वॉइस फिर से फेड होने लगती है. As the governor dredging the layers of long neglected learning, और कोशिश कर रहे होते हैं यहाँ पे जो हमारे गवर्नर हैं. उन्होंने बताया था ना कि उन्होंने क्लास 6 में, कौन सी क्लास में, क्लास 6 में जर्मन पढ़ी हुई है, राइट. तो वो क्या करते हैं, स्टार्ट ड्रेजिंग. ड्रेजिंग का मतलब टू क्लैरिफाई और टू डिकोड द लेयर्स ऑफ
जो पुराना पढ़ा हुआ, लॉन्ग नेग्लेक्टेड लर्निंग, मतलब पुरानी जो पढ़ी हुई चीज़ थी उसको वापस से वो रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। willed himself to translate the German text before him, और वो कोशिश करते हैं कि जो टेक्स्ट उनके सामने जर्मन में लिखा है उसको ट्रांसलेट कर सकें। अब ये है वो टेक्स्ट, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यू मस्ट फॉलो द प्लान ऑलरेडी समथिंग मीन्स जो भी ये जो लिखी हुई लाइंस हैं आपके जर्मन में, इनका ट्रांसलेशन ये है, उसका मतलब है कि तुम प्लान पे स्टिक रहना, ठीक है, जो प्लान यहाँ पे लिखा हो उसको एकदम फॉलो करना। द वाइटल पॉइंट इन टाइम इज़ 3 minutes बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन बट समथिंग 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 समथिंग, मतलब अब ये वाली बात गवर्नर को नहीं समझ में आ रही है। वाइटल मीन्स इम्पॉर्टेंट, उसमें फर्दर लिखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो टाइम होगा वो 3 minutes बिफोर द एंड ऑफ द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम ख़त्म होने के पहले का जो 3 मिनट होगा। 5 minutes पे मैक्लरी ने वार्न किया था, नाउ 5 minutes लेफ्ट, उसके बाद 2 मिनट बीतते ही जो लास्ट 3 minutes है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद लिखा है डोंट हिट हिम टू हार्ड, बहुत ज़ोर से उसे मत मारना। रिमेंबर ही इज़ अ मिनिस्टर, मतलब याद रखो वो क्या है, एक चर्चमैन है, ठीक है, एक प्रीस्ट है, एक पादरी हैं, तो उनको बहुत ज़ोर से मत मारना। एंड डोंट ओवर डू द स्कॉट्स एक्सेंट व्हेन, उसके बाद भी उनको नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा है, इतना वो ट्रांसलेट कर लेते हैं गवर्नर, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि गवर्नर की लर्निंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं कि वो अपनी क्लास 6 में पढ़ी हुई चीज़ों को भी रिकॉल करके वो इस पेपर को ट्रांसलेट कर रहे हैं, इस टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने में एबल हैं। तो उसमें ये भी लिखा है कि अपने जो स्कॉटिश एक्सेंट है उसको बहुत ज़्यादा मत करना, मीन्स ज़्यादा ओवर स्मार्टन बनने की कोशिश मत करना, ठीक है। ओके, फर्दर लाइन सेज, अब देखते हैं क्या करते हैं हमारे गवर्नर और प्रिजन ऑफिसर्स, और जिनका अभी पुलिस को कॉल भी गई है, तो देखते हैं वो लोग क्या करते हैं, कौन आता है यहाँ पे। अ फास्ट अप्रोचिंग सायरन वेल टू इट्स क्रेसेंडो, राइट, क्रेसेंडो रेफर्स टू द लार्जेस्ट पॉइंट ऑफ अ साउंड, मतलब बहुत तेज़, जैसे आ रही है कार, सायरन बहुत तेज़ होता ही, लेकिन जब वो आपके पास आती है तो एकदम लाउडर होती है, राइट, यू कैन कॉल इट लाउडेस्ट, crescendo. The great doors of the prison yard were pushed back and a white police car squealed to a jerky halt beside them. और ये लोग खड़े होते हैं दरवाजे पे ही, प्रिजन गेट पे, और वहीं पे कार आती है पुलिस की, वाइट कलर की, ठीक है। कौन आता है इससे, मैंने आपको बताया था स्टार्ट में, ये डिटेक्टिव सुप्रिटेंडेंट कार्टर, इनका गेस्ट रोल अपीयरेंस है, बस यहीं पे इतनी ही जगह में ये हैं, प्लीज़ रिमेंबर। swung himself out of the passenger seat and saluted the governor, निकलते हैं कार से बाहर, गवर्नर को सैल्यूट करते हैं, कहते हैं what's the hell happening sir, क्या हो रहा है यहाँ पे। एंड टर्निंग टू मैकलरी, और मैकलरी को देख के कहते हैं क्राइस्ट हु इज हिट हिम, किसने इनको इतना कितनी बुरी तरह किसने मारा इन्हें। बट मैकलरी कट अक्रॉस वॉट एवर एक्सप्लेनेशन द गवर्नर माइट हैव गिवन, लेकिन मैकलरी बीच में बात को काट देते हैं इससे पहले कि गवर्नर को एक्सप्लेनेशन देते हैं। वो कहते हैं एल्सफील्ड वे ऑफिसर, अब इस जगह को भी प्लीज़ याद रखिए, कहाँ जाने की बात की इन्होंने, एल्सफील्ड, कि प्लीज़ एल्सफील्ड चलिए ऑफिसर, आई नो वेयर इवांस, मुझे पता है इवांस कहाँ है। ही वॉज ब्रीदिंग हेविली, बहुत मुश्किल से तो मैकलरी सांस ले पा रहे थे। एंड लीन्ड फॉर सपोर्ट अगेंस्ट द साइड ऑफ द कार, और कार की साइड में वो सपोर्ट लेने के लिए जो है वो लीन हो गए, झुक गए। where the imprint of his hand was left in tarnished crimson, जहाँ पे उनके हाथों में ब्लड था वो आपको पता है, और वो कैसे कलर का हो रखा था, अब वो टार्निश्ड, मतलब वो जो है अब क्रिम्सन कलर में चेंज हो रहा था, ऑलराइट, जो स्ट्रेन था वो अब चेंज हो रहा था पर्पल में। इन बिविल्डरमेंट कार्टर लुक टू द गवर्नर फॉर गाइडेंस, और कार्टर जो है मतलब he is in confusing state, so he is looking to the governor कि भाई आप वो ऑर्डर दें आगे क्या करना है, इनके मैकलरी के कहने पर थोड़ी हम कहीं भी चल देंगे। तो गवर्नर कहते हैं टेक हिम विद यू इफ़ यू थिंक ही विल बी ऑल राइट, अगर आपको लगे कि ये ठीक है तो प्लीज़ इनको लेके जाइए। ही इज़ द ओनली वन हु सीम्स टू नो व्हाट्स हैपनिंग, और ये क्योंकि इकलौते इंसान है जिन्होंने देखा है कि क्या हुआ है, तो इनको अगर ये ठीक ठाक रहते हैं तो प्लीज़ आप लेके जाइए इन्हें, ठीक है। आगे क्या होता है, कार्टर ओपेंड
द बैक डोर एंड हेल्प मैकलरी इनसाइड, मतलब कार्टर जो है दरवाज़ा खोलते हैं, मैकलरी उसमें बैठ जाते हैं और थोड़ी ही देर में कार जो है हवा की स्पीड से, जैसे हवा नहीं, सॉरी यहाँ पे ग्रेवल लिखा है, सॉरी, ग्रेवल का मतलब होता है स्टोन, क्या मतलब होता है, स्टोन, ठीक है। तो जैसे हवा, आप पत्थर फेंकते हैं हवा में, उतनी ही तेज स्पीड में, इन द स्पर्ट, राइट, इन द स्पीड ऑफ अ स्टोन इट लीप्ड। एल्सफील्ड वे, अब जगह प्लीज़ याद रखिएगा आप लोग, एल्सफील्ड वे चलने के लिए फिर मैकलेरी कहते हैं, एंड देयर इट वाज, राइट, स्टेयरिंग अप एट द गवर्नर फ्रॉम द लास्ट फ्यू लाइन्स ऑफ द जर्मन टेक्स्ट। अब गवर्नर जो है वो वापस से उस टेक्स्ट पे देख रहे होते हैं। फ्रॉम एल्सफील्ड वे ड्राइव टू द हेडिंगटन राउंड अबाउट, ठीक है, और उस क्वेश्चन पेपर को जो है वो देखते हुए वो कहते हैं कि एल्सफील्ड वे जो है, आप वहाँ से हेडिंगटन राउंड अबाउट का मतलब होता है चौराहा, वहाँ तक, ठीक है, वो जो गोल चौराहा होता है, ठीक है, वहाँ तक जब जाइएगा, वेयर, और उसके बाद में फिर कंटिन्यूएशन में बात है, यस ऑफ कोर्स द एग्जामिनेशन बोर्ड वाज इन एल्सफील्ड, और प्लीज़ ध्यान रखिए कि एल्सफील्ड में क्या है, एग्जामिनेशन बोर्ड का ऑफिस है एल्सफील्ड में, ठीक है, and someone from the board must have been involved in the escape plan from the very beginning. The question paper itself, the correction slip, question paper, correction slip, ये सारी चीज़ें इस बात की गवाह हैं कि एग्जामिनेशन बोर्ड का कोई ना कोई जो है इन्वॉल्व है। तो वहाँ पे क्या है, एल्सफील्ड में, एल्सफील्ड से जब आप हेडिंगटन की तरफ बढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है, एल्सफील्ड में। द गवर्नर टर्न टू जैक्सन एंड स्टीफेंस, अब बारी किसकी है, अब क्योंकि कार जा चुकी है, ठीक है, कौन कौन जा चुके हैं, अब हमारे मिस्टर कार्टर जा चुके हैं, किसको लेकर गए हैं, मैकलरी, राइट, और अब बचे हैं हमारे जैक्सन एंड स्टीफेंस, जिन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है। तो गवर्नर उनकी तरफ घूमते हैं और कहते हैं, आई डोंट नीड टू टेल यू व्हाट्स हैपन, डू आई, कि क्या मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि क्या हुआ है। हिज वॉइस साउंडेड, और इनकी आवाज़ कैसी होती है भाई, देखें ज़रा, हिज वॉइस साउंडेड ऑलमोस्ट काम इन इट्स स्कॉथिंग कंटेम्प्ट, मीन्स बहुत ज़्यादा, स्कॉथिंग मीन्स सीवियर डिसरिस्पेक्ट जो है उनकी आवाज़ में होता है, फिर भी वो ऐसे ही कहते हैं, यहाँ पे जो कुछ हुआ है वो मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं आप लोगों को। एंड विच वन ऑफ यू टू मोरॉन्स, मतलब तुम दोनों बेवकूफ़ों में से वो कौन है, हु टुक इवांस फॉर अ नाइस वॉक टू द मेन गेट, कौन तुम लेके गया था मेन गेट तक जो है वॉक कराते हुए, एंड वेव्ड हिम बाय बाय, किसने उन्हें बाय बाय किया है। तो स्टैमर करते हुए, मीन्स हकलाते हुए स्टीफेंस कहते हैं, इट वॉज मी सर, मैं था सर, जस्ट लाइक यू टोल्ड मी सर, आई कुड हैव सोर्न, और वो कहते हैं, क्या कहते हैं स्टीफेंस सबसे बड़ा सरप्राइज ओपन करते हैं, कहते हैं मैंने बिल्कुल वैसे ही किया है सर जैसा आपने मुझसे कहा था। व्हाट, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, यू से व्हाट द हेल। अब गवर्नर को पता चल रहा है कि किसी ने फेक कॉल की है उनकी आवाज़ में, ठीक है, और स्टीफेंस को ये सारे ऑर्डर्स मिले थे, इसीलिए स्टीफेंस उन्हें छोड़ने गया था इंस्टेड ऑफ जैक्सन। अब आपको समझ में आया कि जैक्सन रिसीव करने गए थे, लेकिन उनको छोड़ने के लिए कॉल कब आया था, एकदम लास्ट में। और क्या ऑर्डर्स, बहुत जल्दी जल्दी उनको ऑर्डर्स मिले थे, है ना, और ऑर्डर्स क्या मिले थे कि मैकलरी को छोड़ के आना, मैकलरी को जब लेकर निकलो तो सेल ध्यान से बंद कर देना, और सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है। इट्स ऑलरेडी गिवन एट बैक, बहुत लंबा सा चैप्टर है लेकिन बहुत मज़ेदार है। तो लेट्स कंटिन्यू फर्दर, आगे क्या होता है स्टोरी में। व्हेन यू रैंग सर एंड टोल्ड मी, तो वो कहता है स्टीफेंस की, सर आपने तो कॉल किया था और आपने कहा, व्हेन वाज दैट, मैंने कब किया था, मतलब कब। द गवर्नर्स वॉइस वॉज अ विप्लैश नाउ, मतलब अब उनकी आवाज़ में एक सडन सा मूवमेंट था, वाई, बिकॉज ही वॉज नाउ पजल्ड, ये क्या हो गया है। यू नो सर अबाउट 20 past 11, जस्ट बिफोर 20 past 11, मतलब 11:20 के करीब, पेपर ओवर होने के जस्ट कुछ मिनट्स पहले ये कॉल आई थी, ठीक है। यू ब्लिथरिंग इडियट मैन,
It wasn't me who rang you, don't you realize? बट वट वॉज द यूज़, लेकिन अब क्या फ़ायदा था, वो डांटते हैं ज़ोर से, ठीक है, कि मतलब बेवकूफ़ इंसान, तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैं नहीं हूँ वो. ही हैड यूज्ड द टेलीफोन एट दैट टाइम. लेकिन अब इस बात का क्या फ़ायदा था, क्योंकि उस वक्त गवर्नर ने टेलीफोन यूज़ किया था, बट ओनली टू ट्राई, लेकिन क्या करने के लिए, ट्राई टू द एग्जामिनेशन बोर्ड, बट दैट वॉज अनसक्सेसफुली वंस मोर. क्या हुआ था, कॉल तो हैंग थी, कॉल तो एंगेज थी, राइट? याद आया आपको अब क्या गेम हुआ है? जिस टाइम में इनकी कॉल यहाँ पे एंगेज थी, क्योंकि इनके पास भी कॉल आई थी, तो इन्होंने रिवर्ट की थी एग्जामिनेशन बोर्ड को जस्ट टू चेक आउट कि क्या वो सही है जो कॉल आई थी. और सेम टाइम में जेल में कॉल गई थी गवर्नर के नाम से, ठीक है, स्टीफेंस के लिए. Further it is written, he shook his head in growing despair and turned on the senior prison officer. और फिर क्या होता है, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं गवर्नर और सीनियर प्रिजन ऑफिसर. अब सीनियर प्रिजन ऑफिसर कौन है? सीनियर प्रिजन ऑफिसर हमारे जैक्सन हैं. एज फॉर यू जैक्सन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिटेंडिंग यू हैव गॉट अ ब्रेन, हाँ? Well, I'll tell you something, Jackson. Your skull's empty, absolutely empty. बहुत ही गुस्से में जैक्सन को भी कहते हैं कि मुझे मतलब कितना मुझे क्या बताना पड़ेगा तुम्हें कि तुम्हारा दिमाग ना एकदम खाली है, एकदम ही खाली है, तुम्हारे पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है. It was Jackson who had spent 2 hours in Ivan's cell in the previous evening, and it was Jackson who had confidently reported. अब ध्यान दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे. Who had spent 2 hours, मतलब जैक्सन को पहले ही शाम को, आपको याद है 8:30 जब आपके जर्मन टीचर, ठीक है, इवांस को बाय बाय बोल के, गुड लक बोल के जा रहे थे, उसके बाद में जैक्सन को ऑर्डर मिला था कि गो थॉरली चेक द सेल, कि वहाँ पे कुछ हो ना, एंड वॉट एवर यू फाइंड दैट कैन बी यूज एज अ टूल और वेपन, उसे प्लीज़ ले लेना इवांस से, ठीक है. उसके लॉकअप से हर वो चीज़ बाहर करना जिससे वो एक टूल या वेपन की तरह यूज़ कर सके, ठीक है, टू कैप्टिवेट द एग्जामिनर और टू टेक एडवांटेज ऑफ, राइट. तो इसके बाद भी मतलब 2 घंटे तुमने इवांस के सेल में बिताए, एंड जैक्सन तुम ही वो हो जिसने बहुत ही कॉन्फिडेंटली रिपोर्ट किया कि कुछ भी अंदर नहीं छुपा हुआ है, राइट. रिपोर्टेड दैट देयर वॉज नथिंग हिडन अवे, के अंदर कुछ भी नहीं है, नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं है. एंड येट इवांस हैड समहाउ मैनेज टू कंसील, मतलब टू हाइड, नॉट ओनली अ फॉल्स बियर्ड, a pair of spectacles, a dog collar, and all the rest of his clerical paraphernalia. Paraphernalia refers to stuff, means clerical stuff, बिल्कुल मैक्लरी की तरह impersonate करने, ठीक है, मैक्लरी को एकदम कॉपी करने के लिए. सोचो, उसके पास फॉल्स बियर्ड ही सिर्फ नहीं थी, उसके पास पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स भी था, डॉग कॉलर था, और जितना भी ड्रेसअप जो था वो सारा कुछ इवांस के सेल में उसके पास कैसे था. बट ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ वेपन, लेकिन इतना ही नहीं, उसके पास एक वेपन भी था, विच ही हैड with which he had given McClary such a terrible blow across the head. Oh, right, terrible blow, सर पे इतना जोर का मारा था, पूरा ब्लड शेड हो गया था. तो कहते हैं देखो इतना सब कुछ उसके सेल में कैसे छुपा हुआ था. Seriously, that's awful. A prison van backed alongside, but the governor made no immediate move. ठीक है, पीछे से एक प्रिजन वैन आती है, लेकिन गवर्नर जो है कुछ बिल्कुल भी हिलते डुलते नहीं है. He looked down again at the last line of the German, और वो वापस से उस पेपर को देखते हैं. To the Headington roundabout, where you go straight over and make your way to New Rabin. Where on earth New grave, अब वो उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं. Never heard of it. There was war grave, somewhere near reading, but no, it was probably a code word. और फिर उनको रियलाइज़ होता है कि ये जो न्यू ग्रेव, ये जो न्यू रबन है, इसका मतलब शायद कुछ
ये कोड वर्ड हो सकता है। एंड देन उनको रियलाइज़ होता है न्यूबरी, ओ गॉड यस, न्यूबरी वॉज अ प्रिटी बिग सॉर्ट ऑफ प्लेस। और उन्हें याद आता है कि अरे न्यूबेरी तो काफ़ी बड़ा सा जो है जगह है, वो काफ़ी बड़ी जगह है, राइट। ही रैप्ड आउट yeah he rapped out his orders to the driver, और वो ड्राइवर को ऑर्डर देते हैं, ठीक है। रैपिंग का मतलब आप सबको पता होगा, जैसे आप ठक ठक की आवाज़ करते हैं, हाथ से टेबल को रैप करते हैं, विंडो को, जैसे दरवाज़ा खोलने के लिए आप दरवाजे पे अपने पाम से जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं बाय टचिंग द डोर, ओके, वो साउंड होता है रैपिंग साउंड। सेंट एल्डेट्स पुलिस स्टेशन, और वो क्या कहते हैं, ड्राइवर को ऑर्डर देते हैं कि सेंट एल्डेट्स पुलिस स्टेशन चलो एंड स्टेप ऑन इट, ठीक है। टेक जैक्सन एंड स्टीफेंस, वो बोलते हैं कि वहाँ जाओ और स्टीफेंस और जैक्सन को साथ लेकर जाओ। योर एंड व्हेन यू गेट देयर आस्क फॉर बेल, और जब वहाँ पहुँच जाना तो बेल, मिस्टर बेल के लिए पूछना, चीफ इंस्पेक्टर बेल, गॉट दैट, समझ में आ गया तुम्हें, ठीक है। तो ड्राइवर को सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जैक्सन और स्टीफेंस को लेके मिस्टर बेल के पास जाओ। इंस्पेक्टर बेल आपको याद आया, ठीक है। इनका सिर्फ, मैंने जैसे बताया था, इनका नाम सिर्फ बेल है, तो इनका रेफरेंस भी सिर्फ बेल ही जितना है, ठीक है, टेलीफोनिक रिंग जितना ही है इनका अपीयरेंस इन द स्टोरी। ही लीव द स्टेयर्स, और इतना ऑर्डर दे के वो चले जाते हैं, कहाँ जाते हैं, ही लीव द स्टेयर्स टू हिज ऑफिस 3 at a टाइम, और वो अपने ऑफिस के स्टेयर्स को लीप करते हो, जैसे आप लोग होते हैं ना, 2-2 3-3 स्टेयर्स को छोड़ के आप चढ़ते या कूदते हैं, है ना, यू जस्ट लीप, यू जस्ट एक्सक्लूड, राइट। तो बिल्कुल वैसे ही ये भी जो है चढ़ के जाते हैं जल्दी जल्दी से। गॉट बेल ऑन द फ़ोन इमीडिएटली, और तुरंत बेल को फ़ोन करते हैं चीफ इंस्पेक्टर को, एंड पुट द फैक्ट्स बिफोर हिम, और सारे के सारे फैक्ट्स उनके सामने रखते हैं, उनको बताते हैं फ़ोन पे। विल गेट हिम सर, सेड बेल, और बेल, मिस्टर बेल क्या कहते हैं, हम पकड़ लेंगे उसे, आप परेशान मत होइए, विल गेट हिम विद अ बिट ऑफ लक, मतलब थोड़ा बहुत अगर हमें सही से जानकारी मिल गई, थोड़े क्ल्यूज़ अगर हमारे सही निकल गए तो हम उन्हें पकड़ लेंगे। द गवर्नर सैट बैक, गवर्नर जो है बैठ जाते हैं। स्लिट अ सिगरेट, और एक सिगरेट लिट करके जला के कहते हैं, ये गॉड्स व्हाट अ ब्यूटीफुली लेड प्लान इट हैड ऑल बीन, व्हाट अ क्लेवर फेलो इवांस वॉज। और फिर वो इवांस के बारे में सोच रहे हैं कि कितना चालाक इंसान है, क्या प्लान बनाया है। केयरलेस लीविंग दैट क्वेश्चन पेपर बिहाइंड, लेकिन फिर वो उसे केयरलेस भी कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसने सबसे बड़ा क्लू जो था, राइट, हियर इट्स क्लू, सॉरी, या इट्स क्लू, ठीक है। सबसे बड़ा जो क्लू था वो तो उसने पीछे ही छोड़ दिया, क्लू क्या था, क्वेश्चन पेपर। बट देन दे ऑल मेड देयर मिस्टेक समवेयर अलॉन्ग द लाइन, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं सब ने जो है थ्रू आउट मिस्टेक्स की थी। वेल ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, अब ऑलमोस्ट जो है ये इटैलिक्स में लिखा हुआ है, थोड़ा सा स्लैंट है, राइट। इसका मतलब है कि देखा जाए तो हर किसी ने कहीं ना कहीं गलतियाँ की थी। एंड दैट्स वाई वेरी वेरी शॉर्टली मिस्टर क्लेवर क्लेवर इवांस वुड बी बैक इनसाइड डूइंग हिज वंस मोर। डूइंग हिज मीन्स अगेन वो जेल के अंदर जो कर रहे थे वही करते नज़र आएंगे, ठीक है। और इस पेपर की वजह से, इस क्लू की वजह से, जो क्वेश्चन पेपर जो वो छोड़ के यहाँ चला गया है, इसी की वजह से, इसी गलती की वजह से वो वापस यहाँ पे फिर से दिखाई देगा। द फोन ऑन हिज डेस्क इरप्टेड इन अ स्ट्राइडेंट बर्स्ट, ठीक है। स्ट्राइडेंट आप कह सकते हैं, एक हार्श सी जो आवाज़ होती है, राइट। एंड इरप्टेड जस्ट फ्लेयर अप, राइट। वॉल्केनो इरप्शन आप सबने पढ़ा होगा, है ना, तो इरप्शन वर्ड से ही इरप्टेड उसका पास्ट टेंस है, इरप्ट, इरप्टेड इन अ स्ट्राइडेंट बर्स्ट, एंड सुपरिटेंडेंट कार्टर इन्फॉर्म्ड हिम। अब कॉल आती है इनके पास, किसकी कॉल आई हुई है, मिस्टर कार्टर की। तो कार्टर फ़ोन करके इनको इन्फॉर्म करते हैं तुरंत ही that McClary had spotted Evans driving off along एल्सफील्ड वे। तो बताते कि एल्सफील्ड वे पे जो है इवांस की कार को स्पॉट कराया था, मैक्लेरी ने स्पॉट कर लिया था। दे हैव गॉट द नंबर ऑफ द कार ऑल राइट, मतलब इनको नंबर मिल गया है कार का। एंड हैड गिवन चेज इमीडिएटली, और ये लोग इन्होंने पीछा भी किया, बट हैड लॉस्ट हिम एट द हेडिंगटन राउंड अबाउट। लेकिन हेडिंगटन राउंड अबाउट पर पहुँच कर दे जस्ट मिस्ड हिम।
ही मस्ट हैव डबल्ड बैक इनटू द सिटी, वो शायद वापस से सिटी के अंदर ही मतलब ही हैज़ टेकन अ यू टर्न, मतलब वो वापस से सिटी में ही शायद आ गया होगा। नो सेड द गवर्नर क्वाइटली, गवर्नर कहते हैं नहीं, नो ही इज़ ऑन हिज वे टू न्यूबरी, वो कहते हैं कि नहीं, वो वापस से शहर में नहीं आए हैं, वो कहाँ गया है, वो अपने ही रास्ते पे है और उसका रास्ता कहाँ है, न्यूबरी। ही एक्सप्लेन हिज रीजन्स फॉर बिलीविंग सो, और वो एक्सप्लेन करते हैं अपने सारे कारण कि वो क्यों बिलीव कर रहे हैं कि वो न्यूबरी की तरफ बढ़ा होगा। एंड लेफ्ट इट एट दैट, और फिर छोड़ देते हैं उस बात को। इट वॉज अ पुलिस जॉब, और फिर कहते हैं कि वैसे भी ये पुलिस का काम है, नॉट हिज, ये डिटेक्टिव का काम नहीं है, तो इसे पुलिस पे ही छोड़ दिया जाए। ही वॉज जस्ट अनदर गुड फॉर अ गिगल गुलिबल गवर्नर, दैट वॉज ऑल। और यहाँ पे गुड फॉर अ गिगल गुलिबल का मतलब है लाफिंग स्टॉक, यू नो, फॉर अ लाफ, एंड गुलिबल हियर रेफर्स टू ओवर ट्रस्ट वर्दी गवर्नर, मतलब ओवर ट्रस्टफुल, मतलब अपने लोगों पे, जैक्सन स्टीफन सब पे उसने कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट किया था, भरोसा किया था, माइक्रोफोन भी लगवाया था। तो इन सब के बावजूद भी क्या हुआ, वो एक जो है लाफिंग स्टॉक बन गया सभी के लिए। ही इज़ जस्ट he has just become, you know, stock for a laugh for everybody. उसके बाद वो कहते हैं, by the way Carter, I hope you managed to get McClary to the hospital। और फिर उनसे पूछते हैं कि आपने मैकलरी को हॉस्पिटल ठीक ठाक पहुंचा दिया हो गया होगा। तो वो कहते हैं हाँ, ही इज़ इन द रैडक्लिफ नाउ, वो अब रैडक्लिफ में है, मतलब अब ये कह रहे हैं मिस्टर कार्टर कि वो हाँ रैडक्लिफ में है। रियली ग्रॉजी, मतलब हाँ बहुत ज़्यादा, मतलब वीक थे, बहुत ही फीबल थे। व्हेन वी गॉट टू द एग्जामिनेशन ऑफिस, जब हम एग्जामिनेशन ऑफिस पहुँचे तो वो काफ़ी ज़्यादा वीक नज़र आ रहे थे। एंड दे रैंक फॉर द एम्बुलेंस फ्रॉम देयर, और एम्बुलेंस के लिए वहीं से एग्जामिनेशन ऑफिस से ही कॉल की गई थी उनके लिए। द गवर्नर रैंक फॉर द रैडक्लिफ, अब हॉस्पिटल में गवर्नर ने फ़ोन किया कुछ ही मिनट के बाद में, जस्ट टू आस्क फॉर द एक्सीडेंट डिपार्टमेंट। मैकलरी उसे, तो वहाँ से कॉल आता है, बात हो, वो कहते हैं कि क्या नाम बताया आपने, मैकलरी। तो गवर्नर कहते हैं येस ही इज़ अ पार्सन, हाँ वो एक चर्चमैन है, ठीक है। फिर वहाँ से आवाज़ आती है यस आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी वन, मुझे नहीं लगता ऐसा नाम का कोई भी है। यस देयर इज़, यू विल फाइंड वन ऑफ योर एम्बुलेंसेस पिक्ड हिम अप फ्रॉम एल्सफील्ड वे अबाउट। तो फिर गवर्नर बोलते हैं, ये गवर्नर का डायलॉग है कि नहीं नहीं है, आप चेक करिए ज़रा सा, आपने एक एम्बुलेंस भेजी थी पिक करने के लिए उन्हें एल्सफील्ड वे, ठीक है, एल्सफील्ड वे भेजा गया होगा। Oh, that, yes, we sent an ambulance, all right. But when we got there, the fellow had gone. No one seemed to know where he was, just vanished, not a sign. तो जो भी रैडक्लिफ हॉस्पिटल से फ़ोन पिक करता है वो बताता है कि हाँ हाँ एम्बुलेंस गई थी वहाँ पे, और तब तक तो वो आदमी जा चुका था वहाँ, तो मतलब कोई नहीं था वहाँ पे, ही जस्ट वैनिश्ड, कोई उसका साइन नहीं था वहाँ पे। बट द गवर्नर वॉज नो लॉन्गर लिसनिंग, लेकिन अब गवर्नर कुछ भी सुन नहीं रहे थे। एंड द ट्रूथ सीम टू हिट हिम विद एन ऑलमोस्ट फिजिकल इम्पैक्ट समवेयर इन द बैक ऑफ हिज नेक। मतलब अब उनको बैक ऑफ द नेक पेन की बात की जा रही है। इसका क्या मतलब है कि अब उनके गले के नीचे पूरी की पूरी बात उतर चुकी थी कि व्हाट वाज द प्लान। क्या प्लान है, आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे, कुछ समझ में आया आप लोगों को? इंटेलिजेंट है, ज़रूर आ गया होगा, लेकिन आपकी थॉट और जो स्टोरी की राइटर की थॉट है, क्या वो दोनों मिलती हैं? देखते हैं डेक्स्टर कॉलिंस और आप में कितना ज़्यादा मैच होता है आप लोगों के थॉट्स का, ठीक है। जैसे आप लोग मूवी देखते हो बता देते होंगे ना आगे क्या होने वाला है, मुझे पता है देखते हैं यहाँ भी क्या वैसा ही होगा जैसा आप सोच रहे हैं। लेट्स कंटिन्यू। A quarter of an hour later they found the Reverend S. McClary। और कुछ ही देर बाद जो है, क्वार्टर ऑफ एन आवर का क्या मतलब होता है आप लोगों को पता है? नो वरीज, लेट मी टेल यू। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? लेट्स सी इट लाइक दिस। ये आपकी घड़ी है,
ठीक है, पिज़्ज़ा सब लोग खाते हैं ना, इसके 4 पीसेस करते हैं। यहाँ पे क्या होता है आपका 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9, ठीक है। तो ये जो एक पर्टिकुलर पोर्शन है ये आपका एक क्वार्टर है, ठीक है, 1/4 जिसे आप कहते हैं। तो 3 तक जब आपकी घड़ी आती है यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना होता है 15 मिनट्स, ठीक है। तो क्वार्टर का मतलब भी होता है 15 मिनट्स, क्वार्टर टू एन आवर मीन्स 15 मिनट में। अब क्या हुआ, गवर्नर ने तुरंत कॉल की होगी कि मैक्लरी का क्वार्टर चेक किया जाए, ठीक है। तो मैक्लरी का क्वार्टर चेक किया जाता है, मैक्लरी मिल जाते हैं वहाँ पे। कौन से मैक्लरी देखते हैं, सिक्योरली बाउंड एंड गैग्ड, मतलब उनको टाइड अप किया गया था, उनको बंधे हुए मिलते हैं वो, ठीक है, मुंह पे सब, हाथ पैर सब बंधे हुए, उनके पट्टी बंधी हुई। इन हिज स्टडी रूम में ब्रॉड स्ट्रीट, जहाँ से उन्होंने कार ली थी। अब ये कौन है, ही हैड बीन देयर ही सेड सिंस 8:15 AM, और वो बताता है कि जो रियल मैक्लरी हैं, अब देखा आपने यहाँ पे 2 मैक्लरी का जिक्र हो गया है। एक मैक्लरी जो रियल वाले हैं, जो वाकई में पार्सन है, प्रीस्ट हैं, वो तो अपने ही फ्लैट में 8:15 बजे से, ठीक है, 8:15 से सुबह के वो अपने ही फ्लैट में बंधे हुए हैं बेचारे। When 2 men had called and, मतलब 2 लोग आए, इनको बांधा, एक लोग चले गए होंगे या हो सकता है कि जब तक एग्ज़ाम चल रहा हो वो वहीं पे रहा हो, और दूसरे वाले मैक्लरी की तरह ड्रेसअप होके, मैक्लरी बन के, इम्पर्सनेट करके अपने आप को डिस्गाइज में, ठीक है, इन अ गाइज ऑफ मैक्लरी, वो एग्ज़ाम लेने के लिए चले गए। इसका क्या मतलब हुआ, वो इवांस के ही फ्रेंड थे जो वहाँ पे इन्विजिलेटर की तरह बैठे हुए थे। तो फिर अभी चोट किसको लगी थी, ओ माय गॉड, सो कंफ्यूजिंग इजंट इट। आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है क्या, मुझे तो कंफ्यूजन हो गया। चलिए आगे देखते हैं, कंफ्यूजन दूर करते हैं। इंक्वायरीज इन न्यूबरी थ्रू आउट द आफ्टरनून प्रोड्यूस नथिंग, और न्यूबरी में पूरा दिन, जो पूरे उस दोपहर भर इंक्वायरी की गई, यहाँ वहाँ कुछ भी हाथ नहीं लगा। एंड बाय टी टाइम, मतलब शाम का टाइम हो गया इन द प्रिजन, एवरीवन इन द प्रिजन न्यू व्हाट हैड हैपेंड, और शाम तक सबको पता चल गया, मतलब सारे लोगों को मालूम चल गया क्या हो गया। इवांस एक बार फिर भाग गया, और ये कौन, कितनी बार था, दिस वॉज द 4th टाइम, समझ में आया आपको, 4th टाइम ही हैज एस्केप्ड। इट हैड नॉट बीन इवांस, अब यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है वो इवांस नहीं था, impersonating मैक्लरी who had walked out. It had been Evans impersonating McClary who had stayed in. Oh my God. अब इसमें लिखा है कि जो मैक्लरी बन के बाहर गया वो इवांस नहीं था, बल्कि बाहर जाने वाला जो आदमी था वो इवांस नहीं था, मतलब वो जो इन्विजिलेटर आया था वही इन्विजिलेटर बाहर गया है, ध्यान दीजिए। But it had been impersonating McClary who stayed in, ठीक है। इवांस ने क्या बन गए थे इवांस, जो चोट वोट लगा के सर में, जिनको ब्लड वगैरह बह रहा था, उसे स्टीफेंस ने क्या समझा, एक बार समझा कि वो इवांस है, लेकिन उसके छोटे छोटे बाल और वो सारी चीज़ें देख के, और क्योंकि किसी इंसान को इतनी चोट लगी है, उसके बाल भी छोटे हैं, तो ही डिडंट गिव अ डैम कि वो एक बार चेक कर ले कि ये कौन है, मैक्लरी हैं कि इवांस हैं। उसने चेक करना भी ठीक नहीं समझा, और इतना ब्लड वगैरह की वजह से सब के सब पजल थे, एंड दे डिड नॉट नोटिस कि वो ही असली इवांस है। इवांस ने बाल वैसे कब छोटे करा लिए, दैट्स अगेन अ मिस्ट्री, देखते हैं अभी कब कराएं। The fish and chips were delicious, and after a gentle stroll round the center of Chipping Norton, Evans decided to return to the hotel. Oh my God! अब स्टोरी कहाँ आ गई है, इवांस की तरफ, ठीक है। इवांस के बारे में अब बताया जा रहा है कि क्या हुआ, ठीक। इट्स रिटन हियर द फिश एंड चिप्स, मतलब अब वो क्या खा पी रहे हैं, आराम से खुश हैं एकदम, इज जेंटली जस्ट स्ट्रोलिंग अराउंड द सेंटर ऑफ चिपिंग नॉर्टन, घूम रहे हैं आराम से। इवान जो हैं डिसाइड करते हैं कि अब वो होटल वापस चलेंगे, एंड हैव एन अर्ली नाइट, मतलब अर्ली नाइट का मतलब जल्दी सोएंगे आज। हाँ हाँ, बहुत थक गए ना, इतना बड़ा इतना अच्छा सा प्लान एग्जीक्यूट किया है, ही नीड सम रेस्ट नाउ। अ स्मार्ट न्यू हैट कंसील्ड द wreckage of his closely cropped hair,
अच्छा, न्यू हैट मिली है इनको, जिसने हाइड किया है, क्या हाइड किया है? रेकेज ऑफ हिज क्लोजली क्रॉप्ड हेयर। अच्छा, इन्होंने बाल जो हैं बहुत ही ज़्यादा ऊट-पटांग तरीके से कट किए होंगे, है ना, इसलिए लिखा हुआ है रेकेज, ठीक है, मीन्स द रिमेन्स ऑफ द क्रॉप्ड हेयर। एंड ही केप्ट इट ऑन एज ही वॉकड अप। क्या ऑन कर रखा है इन्होंने? अपनी नई हैट। पहले भी हैट ही इनकी लकी चार्म थी, यहाँ भी इन्होंने एक नई हैट पहनी हुई है। एज ही वॉकड अप टू द रिसेप्शन डेस्क ऑफ द गोल्डन लायन। याद आया आपको? गोल्डन लोइन, वो यही है, द गोल्डन लायन। इट वुड टेक अ गुड while फॉर हिज हेयर टू रीगेन इट्स फॉर्मर ग्लोरीज। और वो सोच रहे हैं कि मेरे बालों को भी बढ़ने में और पहले जैसा वेवी कर्ली शर्ली टेम्पल की तरह लंबा होने में वक्त लगेगा काफ़ी। बट वट द हेल डिड दैट मैटर? लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ता है? ही वॉज आउट अगेन वॉजंट ही? अब वो जेल से बाहर है ना? अ बिट ऑफ बैड लक। लेकिन एक बैड लक था दैट व्हेन जैक्सन हैड पिंच्ड हिज सीजर्स। लेकिन हाँ, एक बैड लक हो गया था उसके साथ में, जब जैक्सन ने क्या किया था? कन्फिस्केट कर लिया था इवांस के सिजर्स को, याद है? द प्रीवियस नाइट। और इवांस वॉज लेफ्ट ओनली विद हिज रेजर ब्लेड, राइट? वो भी बोला गया कि एज ही फिनिशेस हिज शेव टेक इट बैक, ठीक है, जैक्सन ने स्टीफेंस को ऑर्डर दिया था, याद रखिएगा आप लोग। तो जैक्सन जो है कहते हैं कि एक बैड लक तो था जो मेरी सिजर्स ले ली गई थी, फॉर इट हैड मेंट अ लॉन्ग एंड ट्रिकी ऑपरेशन एंड हिज ओनली रेजर ब्लेड द प्रीवियस नाइट। ओ माई गॉड। और सिजर्स का क्या यूज़ करते हैं? अपने बालों को क्रॉप करते, छोटा करते, है ना। लेकिन क्योंकि अब इनकी सिजर्स जो है, रात में जैक्सन ने इनकी चेकिंग की थी इनके सेल की, और सिजर्स, इनका नेल फाइलर दोनों ले लिया था, ठीक है, जिसकी वजह से इवांस बहुत गुस्सा भी हुए थे। लेकिन जब जैक्सन ने कहा ये गवर्नर का ऑर्डर है, तो वो बेचारे कुछ नहीं बोले। तो वो कह रहे हैं बहुत ही ट्रिकी ऑपरेशन था, मतलब पूरी रात इतने लंबे बालों को जो है कट कर पाना, वो भी रेजर ब्लेड से। ओ माय गॉड। बट ही हैड हिज गुड लक टू। लेकिन हाँ, उसका गुड लक भी था। क्या गुड लक था? जस्ट थिंक इफ जैक्सन हैड मेड हिम टेक हिज बॉबल हैट ऑफ। अब याद आया आपको उस बॉबल हैट की कहानी? अगर जैक्सन ने वो हैट उससे ले ली होती तो अभी क्या होता? अभी इवांस जेल में बैठे होते। Just think if Jackson had made him take his bobble hat off. Phew, that really had been a close call. मतलब फिर तो बड़ी मुसीबत हो जाती। Still, old Jackson wasn't such a bad fellow. लेकिन फिर भी जैक्सन जो है बुरा इंसान नहीं था। One of the worst things, funny really, वैसे एक चीज़ जो बहुत ही बुरी थी, अब बुरी क्या कहें उसे, funny कहेंगे, had been the beard, मतलब दाढ़ी। ही हैड ऑलवेज बीन एलर्जिक टू स्टिकिंग प्लास्टर। मतलब कोई भी चीज़ स्टिक करने के लिए और स्टिकिंग प्लास्टर जो है उससे हमेशा से एलर्जिक रहे, सेंसिटिव रहे हैं इवांस। एंड इवन नाउ हिज चिन वॉज इरिटेटिंगली सोर एंड रेड। और अभी भी उनकी जो चिन है, ठीक है, चिन कौन सा एरिया होता है फेस में? ये वाला एरिया, ठीक है, ये आपकी आईज हो गई और ये आपकी स्माइल है, दिस एरिया, ठीक है। अब दाढ़ी आप यहीं पे लगाएंगे ना, ऐसे करके, ठीक है, जैसे कि छोटी सी दाढ़ी थी किसकी? प्रीस्ट की, है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो इस एरिया को स्टिक किया था किससे? स्टिकिंग प्लास्टर से। और यहाँ पे इन्होंने दाढ़ी फिक्स की थी टू लुक लाइक मैकलरी, ठीक है। और इसी वजह से जब वो निकाला भी है इन्होंने, तो वो अभी तक सोर भी है और रेड भी है, मीन्स वो अभी भी इरिटेशन वहाँ पे हो रही है और हल्का सा रेडनेस होगा वहाँ पे। आगे आते हैं स्टोरी में। This is page number 87 now. We have reached on page number 87. The receptionist wasn't the same girl who had booked him in. लेकिन अभी उन्होंने होटल में क्या देखा रिसेप्शन डेस्क पे कि जो रिसेप्शनिस्ट है वो वही लड़की नहीं है जिसने बुक किया था जब वो अंदर आया था, ठीक है, जिसने बुकिंग की थी। बट द चेंज वॉज डेफिनेटली फॉर द बेटर। लेकिन ये जो बदलाव था ये काफ़ी अच्छा था। मीन्स दिस टाइम द गर्ल इज़ रियली good, beautiful, okay, attractive. As he collected his key, he gave her his best smile, told her
He wouldn't be bothering with breakfast. Ordered the Daily Express. Daily Express न्यूज़पेपर मंगाया उसने. हाँ, वहाँ से अपनी की लेने के बाद में क्या किया इवांस ने एक बढ़िया सी स्माइल दी और कहा कि मुझे नाश्ते के लिए परेशान मत करना, और मतलब परेशान मत होना नाश्ते के लिए, ठीक है. और डेली एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के लिए कहा उससे, और कहा कि मॉर्निंग में मुझे 6:45 AM पे कॉल कर देना, बिकॉज टमोरो वॉज गोइंग टू बी अनदर बिजी डे. कल जो है बहुत ही बिजी दिन है मेरे लिए. ही मस्ट बी गोइंग समवेयर एल्स. ही विसल सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही वॉकड अप द ब्रॉड स्टेयर्स. और वो विस्लिंग करते करते जो है चौड़ी सी जो सीढ़ियाँ थी होटल की, इतना खूबसूरत गोल्डन लायन, इतना फेमस होटल, उस पर चढ़ने लगे. He had sort of liked the idea of being dressed up as a minister, dog collar and everything. और ये जो उसने ड्रेसअप किया हुआ था एक एज अ मिनिस्टर अगेन डोंट टेक इट अप जो हमारे पॉलिटिकल मिनिस्टर्स हैं. इट मीन्स प्रीस्ट, पार्सन, चर्चमैन. ओके, कुछ भी कह सकते हैं आप. Yes, it had been a jolly good idea for McClary to wear 2 black fronts, 2 collars, but that top collar, phew, it had kept on slipping off the back stud, and there had been that one panicky moment when McClary had only just got his hand up to his neck in time to stop the collars springing apart before Stephens. और फिर वो अब वो याद कर रहे हैं कि ओहो हो कितना मज़ेदार था ना मैकलरी, कितने मज़े से दो दो चीज़ें पहन के आया था, और कितना मुश्किल था उन सब चीज़ों को प्रॉपरली पुट अप करना, जबकि स्टीफेंस जो है लगातार देख रहा था. और एक बार तो ऐसा हो रहा था कि स्लिप ही होने वाला था, ठीक है. मतलब वो जो कॉलर था वो स्प्रिंग अप हो गया था, मीन्स वो एकदम बाहर निकल आया था, अलग ही हो गया था स्टीफेंस के ही सामने. दे हैड गॉट दैट लिटिल प्रॉब्लम वर्कड आउट ऑल राइट दो. अ पेन स्टक इन द माउथ वेन एवर द ईविल आई किसके लिए यूज़ हुआ है? स्टीफेंस के लिए. हैड अपीयर्ड एट द पीप होल. वो कह रहे हैं चलो कम से कम वो जो प्रॉब्लम थी वो इतनी बड़ी नहीं हुई. क्यों? क्योंकि यहाँ पेन में मुंह दबाए एक तरफ ही देख रहा था, तो उसकी ज़्यादा मतलब कोई हरकत नहीं थी वहाँ पे. तो ही स्टीफेंस ऑल्सो डिड नॉट गेट एनी थिंग कि उसे बहुत ज़्यादा नोटिस करे या ऑब्जर्व करे. सो दैट वॉज एन ईजी थिंग फॉर हिम. Easy, but all that fiddling about under the blanket with the black front and the stud at the back of the collar, that had been far more difficult than they had ever bargained for. Everything else had gone beautifully smoothly though. अब वो कह रहे हैं कि हाँ ब्लैंकेट के अंदर आगे पीछे वो सब चीज़ें पहनना, प्रॉपरली पुटअप करना, दैट वाज रियली अ चैलेंज. क्योंकि बार बार स्टीफेंस दरवाजे पे देख रहा था, दरवाजे के उस पीप होल से देख रहा था, झांक रहा था. अगर उसके अलावा देखा जाए तो हर चीज़ ठीक ठाक, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया. इन द कार, अब जिस कार से भागे थे उस कार में इनको जैसा कि प्रॉमिस किया गया था, इनको सोप मिला, वाटर मिला, क्लोथ्स मिले, मैप मिल गया. यस, द मैप ऑफ कोर्स. अब मैप यहाँ पे हाईलाइटेड है, इटैलिक्स में है. द ऑर्डिनेंस सर्वे मैप ऑफ ऑक्सफोर्डशायर. ही हैड गॉट सम गुड फ्रेंड्स, सम वेरी क्लेवर फ्रेंड्स. क्राइस्ट या. अब वो बहुत खुश हो रहे हैं, वाओ मेरे दोस्त बड़े अच्छे हैं, जो भी प्रॉमिसिंग था सब मिला. आई हैव बीन एट ईज, नाउ आई एम आउट, आई एम फ्री. सो ही इज़ एन्जॉइंग ऑल हिज लिबर्टी एंड एक्सक्लेमिंग ऑन हिज सक्सेसफुल प्लान, escape plan. Further, the line says, it's not sitting on the... He unlocked his bedroom door and closed it quietly behind him. अब उसने क्या किया? अपने होटल का दरवाज़ा खोला. एंड देन स्टूड फ्रोजन टू द स्पॉट. अरे ये क्या हुआ? एंड स्टूड फ्रोजन मतलब उसी जगह पे, दरवाजे पे एकदम जम गया. क्या हो गया? लाइक अ मैन हु हैज़ जस्ट गॉट अ ग्लिम्स ऑफ द गार्डन. क्या देख लिया भाई ऐसा? ड्रैकुला या डायनासोर? उसने क्या देखा है? उसने एक्चुअली गवर्नर को देख लिया है. Sitting on the narrow bed was the very last man in the world that Evans had expected or wanted to see. मतलब दुनिया का जो सबसे आखिरी आदमी हो जिसे इवांस देखना या मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हो, वो वहाँ था. वो कौन था? गवर्नर. हाँ, गवर्नर को कैसे पता चला? किसने बता दिया भाई? इट्स नॉट वर्थ ट्राइंग एनीथिंग. तो गवर्नर ने उसके फ्रीज होते ही उसको एक लाइन कही, जैसे पुलिस वाले कहते हैं,
भागने का कोई मौका नहीं है, ठीक है। इट्स बेटर यू सरेंडर, क्योंकि मेरे आदमी चारों तरफ हैं। आई हैव गॉट मैन ऑल अराउंड द प्लेस। वेल देयर वर ओनली टू रियली, वैसे वहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग थे, लेकिन इवांस को इस बारे में क्या पता था। अब 2 कौन थे? गवर्नर एंड द रिसेप्शनिस्ट। अभी जो आपने देखी थी लड़की, वो चेंज थी, तो अभी यहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग हैं इनकी तरफ से, लेकिन इवांस को ये बात थोड़ी पता है। तो गवर्नर ने कह दिया, आई हैव गॉट मैन ऑल अराउंड द प्लेस, मतलब इस जगह को चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है। ही लेट द वर्ड्स सिंक इन, और क्या होता है, वो जो है बोलता है, women too, मतलब लेडीज़ भी हैं यहाँ पे। डिडंट यू थिंक द ब्लॉन्ड गर्ल इन द रिसेप्शन वॉज रैदर स्वीट, और तुम्हें नहीं लगता कि जो रिसेप्शन डेस्क पे जो लड़की थी वो कुछ ज़्यादा ही स्वीट नहीं थी? इवांस वॉज विजिबली शेकन, मतलब इवांस की हालत अब देखने लायक थी। ही सैट डाउन स्लोली इन द ओनली चेयर इन द स्मॉल रूम कुड ऑफर, उस रूम में जो एक इकलौती छोटी सी चेयर थी उस पर चुपचाप बैठ गया। एंड हेल्ड हिज हेड बिटवीन हिज हेड हैंड्स फॉर सेवरल मिनट्स देयर वॉज अटर साइलेंस, मतलब वहाँ पे कंप्लीट साइलेंस था कुछ टाइम के लिए। सर पकड़ के अपना इवांस बैठ गया, इतना मुश्किल प्लान बनाया, ठीक है। उसके बाद भी ये है हमारे गवर्नर, ठीक है। ये है आपका होटल रूम, और ये है हमारे इवांस द ब्रेक, escaping for the 4th time, the clever Evans. Okay, so it says here finally he spoke, और फिर जो है वो बोलता है, इट वॉज दैट ब्लडी करेक्शन स्लिप आई सपोज। और इवांस क्योंकि बहुत चालाक है, उससे समझ में आ गया कि ओहो हो, जो करेक्शन स्लिप, जो पेपर मैंने वहाँ छोड़ दिया था, क्वेश्चन पेपर, ये उसी की वजह से हुआ है। वेल गवर्नर जो है अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहे थे, बहुत कोशिश कर रहे थे कि देयर आर अ फ्यू पीपल हु नो अ लिटिल जर्मन, और बड़े ही प्राइड के साथ में जर्मन कहते हैं गवर्नर, हाँ यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको जर्मन आती है। स्लोली, वेरी स्लोली इवांस रिलैक्स, और बड़ी मुश्किल से इवांस थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं। ही वॉज बीटन एंड ही न्यू इट, उसे पता था उसको पकड़ा जा चुका है। ही सैट अप एट लास्ट, और उसके बाद वो खड़ा हो गया। ही सैट अप, ठीक है, एट लास्ट एंड मैनेज टू स्माइल रूफुली, मतलब बहुत ही सैड एक स्माइल जो होती है कि ठीक है पकड़े गए। जैसे आपने डॉन को देखा होगा, जैसे जब भी वो पकड़ा जाता था, ही गेव अ काइंड ऑफ सरकास्टिक स्माइल, उसे पता है कि अगली बार मैं फिर भागूंगा। राइट, बिल्कुल वैसे ये भी स्माइल कर रहे हैं। यू नो इट वॉजंट रियली अ मिस्टेक, फिर कह रहे हैं कि वैसे देखा जाए तो ये कोई मिस्टेक नहीं थी। यू सी we hadn't been able to fix up any hotel, but we could have worked that some other way. No, the really important thing was for the phone to ring just before the exam finished, to get everyone out of the way for a couple of minutes. So we had to know exactly when the time started, didn't we? अब ये बातें हो रही हैं प्लान के बारे में। अब ये कह रहे हैं कि वैसे देखा जाए तो ये बहुत बड़ी गलती नहीं थी, क्योंकि भाई फ़ोन को उसी टाइम रिंग होना था जब एग्ज़ाम जो है फिनिश हो, उसके जस्ट पहले रिंग होना था, रिंग करवाना था, ताकि जो है पुलिस वैन मंगाई गई थी, कुछ पुलिस ऑफिसर्स मंगाए गए थे, याद है आपको। मैजिस्ट्रेट कोर्ट से कॉल आई थी एक रिमांड केस के लिए, ठीक है। तो वो चाहते थे कि थोड़ा सा जो है एरिया क्लियर हो और वो आराम से वहाँ से बाहर जा सकें। सो एंड देन ही सेड दैट, और हमें ये भी पता करना था कि एग्ज़ाम एग्जैक्टली किस टाइम स्टार्ट हुआ था, क्यों, क्योंकि इनका एग्ज़ाम डिले हुआ था। याद आया आप लोगों को? वी आर अबाउट टू फिनिश एंड दीज आर रियली रियली इंटरेस्टिंग लाइन्स, यू मस्ट नॉट मिस ऑन इट। ओके, फर्दर ही सेज, और ये फिर गवर्नर कहते हैं, आ हा हा, एंड लाइक अ फूल आई प्रेजेंटेड यू विद दैट लिटिल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द प्लेट। और फिर कहते हैं, और हाँ मैंने एक फुलिश, एक बेवकूफ़ इंसान की तरह वो इन्फॉर्मेशन तुम्हें ऑन अ प्लेटर आई हैव प्रेजेंटेड यू। क्योंकि फ़ोन कॉल पे क्या हुआ था, जब करेक्शन स्लिप वाली बात आई थी, तो यहाँ पे गवर्नर ने अपनी तरफ से कहा था कि हाँ हाँ एग्ज़ाम तो 15 मिनट पहले ही शुरू हो चुका है, राइट। तो एग्जैक्ट टाइम किसने बताया था? गवर्नर के थ्रू ही पता चला था, इसीलिए उन्हें पता चल गया कि एग्ज़ाम लेट शुरू हुआ है
और एग्ज़ाम फिनिश होने के जस्ट 2-3 मिनट पहले ही कॉल गई थी, ठीक है, जेल में. Well, somebody did. So you see, sir, that correction slip killed 2 little birds with a single stone, didn't it? फिर कह रहे हैं हाँ, किसी ने किया, लेकिन आपने देखा सर कि उस करेक्शन स्लिप ने, ठीक है, मतलब दो चीज़ें सॉल्व की, ठीक है, विद अ सिंगल स्टोन, लाइक किलिंग 2 birds विद अ सिंगल स्टोन. एक पत्थर से 2 चिड़ियों को मारना, राइट, एक तीर से 2 निशाने, ठीक है. या This is a proverb. Kill 2 little birds with a single stone. You can also use in your conversations. Tinted the name of the hotel for me. और इससे क्या हुआ, होटल का जो करेक्शन आया था आपको याद आया, The Golden Lion, and the exact time of the exam started. For वो भी पता चल गया इन लोगों को. The governor nodded. गवर्नर ने हाँ में सिर हिलाया. It's a pretty common word. हाँ बिल्कुल. Good job. Is it pretty common? It is pretty common, sir. Or I had never have known where to come to, would I? हाँ सर, वैसे बहुत कॉमन है, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया होता तो मुझे कभी नहीं पता चलता भाई मुझे कहाँ आना है. अगर वो करेक्शन ना करवाया होता गवर्नर ने और वो क्लियर कर लिया होता कि वो एक फोई वे कॉल थी, वो एग्जामिनेशन की तरफ से नहीं थी वो करेक्शन, तो क्या होता. इवांस भाग तो सकते थे, लेकिन फिर इन्हें कहाँ जाना ये तो पता ही नहीं होता, तो इनका प्लान वहाँ भी फेल होता. तो अगेन अ लूप होल, ठीक है, जो इनकी बातों से सामने आ रही है. और ये किसके थ्रू हुई है, अथॉरिटीज़ के थ्रू. नाइस नेम दो. जूम गोल्डन लोइन, द गोल्डन लायन. याद आया आपको करेक्शन. हाउ डिड यू नो विच गोल्डन लायन इट वॉज, देयर हंड्रेड्स ऑफ देम. अच्छा, हर जगह आप देखें यहाँ पे एच जो है अक्सर आपको गायब मिलेगा वेन एवर इवान्स इज स्पीकिंग. और जब हमारे मैकलरी बोल रहे थे वहाँ पे भी उनका फर्स्ट लेटर जो है मिसिंग ही था, फर्स्ट और द लास्ट लेटर, राइट. इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर एक्सेंट. तो वो कह रहा है कि आपको वैसे कैसे पता चला कि यही वाला गोल्डन लायन है, बिकॉज गोल्डन लायन इज सच अ फेमस होटल. उसकी बहुत सारी फ्रेंचाइज हैं यहाँ पे, बहुत सारे होटल्स हैं इसी नाम के. फिर कैसे. सेम एज यू इवांस, बिल्कुल तुम्हारी तरह इवांस. तुम्हारा इंडेक्स नंबर और सेंटर नंबर मैंने आपको मार्क भी कराया था, 313217, ठीक है. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नंबर्स हैं, ध्यान रखिए. 6 figures, and if you take an ordnance survey map or for Oxfordshire, you find that the 6-figure reference 313271 lands you bang in the middle of Chipping Norton. और यहाँ पे ये होटल है. Yeah, you are right. We have hoped you would run off to Newbury. हमने सोचा था कि आप न्यूबरी की तरफ आप लोग जो है रश करेंगे. We did. याद है आपको, पूरी दोपहर न्यूबरी के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन इनके हाथ में कुछ भी नहीं लगा था. Well, that's something I suppose. उसके बाद में गवर्नर कहते हैं कि यस वी डिड. हाँ, न्यूबरी के भी चक्कर लगाए हमने, लेकिन हमें कुछ हाथ नहीं लगा. फिर उसके बाद में कॉन्वर्जेशन बढ़ रही है. दैट क्वेश्चन पेपर इवांस, कुड यू रियली अंडरस्टैंड ऑल दैट जर्मन. आई कुड हार्डली. उसके बाद में गवर्नर इवांस से पूछ रहे हैं कि इवांस, वैसे वो जो क्वेश्चन पेपर था उसमें इतना सारा जर्मन था, क्या तुम्हें उसमें से कुछ भी समझ में आता है, मतलब कितना तुम्हें समझ में आता है. बिकॉज मुझे तो कुछ नहीं समझ में आया. आई कुड हार्डली अंडरस्टैंड दैट. ना कोर्स आई कुडेंट. ना मुझे तो कुछ नहीं समझ में आया. अब ये इवांस का डायलॉग है, ठीक है. I knew roughly what it was all about, but we just hoped it would throw a few spanners in the works, sort of muddle everybody a bit. तो वो कह रहे हैं कि मुझे भी कुछ खास उसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ, the German language it worked as a tool, it worked as a spanner, ठीक है, spanner, to confuse everybody and to just jumble everybody की कोई जानता नहीं है जर्मन, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन था मेरे लिए जर्मन ऑप्ट करना. द गवर्नर स्टूड अप. उसके बाद गवर्नर खड़े हो जाते हो, कहते हैं टेल मी वन थिंग बिफोर वी गो, कि हम चलें इससे पहले मुझे बस इतना बताओ, हाउ ऑन अर्थ डिड यू गेट ऑल दैट ब्लड टू पोर ओवर योर हेड. अब वो कहते हैं कि बस एक बात बताओ, इतना सारा खून कहाँ से मैनेज किया था, तुम्हारा सर से जो पूरा खून बह रहा था वो कहाँ से आया. Ivan suddenly looked a little happier. अब
जैसे होता ना कि वो पकड़ा तो गया है, तो डॉन वाली मूवी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी कि वो बार बार जब भी उससे कुछ पूछा जा रहा था अपने प्लान्स के बारे में, बहुत ही हैप्पीली, बहुत ही प्राइड के साथ वो बताते हैं। हाँ, ये वाली बात तो किसी को समझ में नहीं आएगी। क्लेवर सर, वेरी क्लेवर दैट वाज। How to get a couple of pins of blood into a cell, huh? When there's none there to start off with, and when the invigilator, shall we say, gets searched before he comes in. Yes, sir, we can well ask about that. You can well ask about that, and I don't know if I ought to tell you. After all, I might want to use that particular. यहाँ पे कह रहे हैं हाँ सर, वैसे काफ़ी इंटेलेक्चुअल था ना वो वाला आइडिया। एक लॉकअप के अंदर इतना सारा यूनिट ऑफ ब्लड, पिंट्स ऑफ ब्लड का मतलब है यूनिट्स ऑफ ब्लड, एक पूरा यूनिट ऑफ ब्लड लेकर आना, जबकि जो इन्विजिलेटर आया उसको पूरा चेक कर दिया गया, मुझे भी पूरा चेक किया गया था सेल जो है, ठीक है, सब कुछ हुआ था। हाँ, लेकिन वैसे मैं सोच रहा हूँ आपको बताऊँ कि ना बताऊँ, क्योंकि मैं ये वाली ट्रिक तो बाद में भी कभी यूज़ कर सकता हूँ ना, फर्दर इन फ्यूचर। एनीथिंग टू डू विद द लिटिल रबर रिंग फॉर पाइल्स परहेप्स। अब पाइल्स वही हेमोरॉइड्स की बात हो रही है, राइट, दैट सेम डिजीज़ जो मैक्लरी ने मेंशन की थी व्हेन हिज सूटकेस वाज चेक्ड एंड जैक्सन फाउंड अ रबर रिंग। याद है आपको? तो वो कह रहे हैं, गवर्नर कह रहे हैं कि कहीं इसका कोई ताल्लुक उस रबर रिंग से तो नहीं है जो शायद उस रबर रिंग से हो सकता है। इवांस ग्रिंड फीबली, मतलब इवांस जो है बहुत ही फेंटली स्माइल करते हैं और कहते हैं क्लेवर दो वाजंट ही, मतलब हाँ, काफ़ी क्लेवर आइडिया था ना सर। मस्ट हैव बीन अ ट्रिकी जॉब स्टिकिंग अ कपल ऑफ पिंस। तो कह रहे हैं कि वैसे काफ़ी मतलब ट्रिकी जॉब था कि इतना सारा यूनिट ऑफ ब्लड जो है उसको एक छोटी सी स्ट्रिंग में, एक रबर रिंग में लाना, ये हाउ इज़ इट पॉसिबल ना? यू हैव गॉट इट रॉन्ग सर, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। अब यहाँ पे इवांस कहते हैं कि नहीं नहीं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप गलत समझ रहे हैं, नो। फिर गवर्नर कहते हैं नो मीन्स उसमें नहीं आया था, मतलब हाउ हाउ दैट नो यूनिट ऑफ ब्लड हैज़ कम टू द सेल ना, इट्स द क्लॉटिंग यू सी। अब वो बता रहे हैं कि वो कुछ नहीं था, वो एक पाउडर था जो उसके अंदर आया था, ठीक है, उसमें थोड़ा सा उन्होंने फिर बाद में बताया है ट्राइसोडियम सिट्रेट, ठीक है, वो ऐड करना होता है 3.8%, दैट इज़ द 1/10 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम, एंड डिडंट नो दैट डिड यू। अब वो बड़ी खुशी से वांस कह रहे हैं कि वैसे सर ये वाली बात आपको नहीं पता थी ना। द गवर्नर शूक हिज हेयर इन अ टोकन ऑफ रिलक्टेंट एडमिरेशन, मतलब अनविलिंग प्रेज की मुद्रा में वो अपने सर को हिलाते हैं कि नहीं ये तो नहीं पता था मुझे। वी लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, दे टेल मी, कम ऑन माई लैड। और फिर कहते हैं कि लोग कहते हैं कि हम हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं, चलो चलो मेरे साथ मेरे शेर, माई लैड। लैड हियर मीन्स बॉय, माई बॉय, ओके। Evans made no show of resistance and side by side the two men walked slowly down the stairs. और इवांस ने भी कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाया, मीन्स ही डिडंट ट्राई टू विदस्टैंड, एंड साइड बाय साइड दे वॉक टुगेदर। टेल मी इवांस, हाउ डिड यू मैनेज टू प्लान ऑल दिस बिजनेस? यू हैव हैड नो विजिटर्स। अब यहाँ पे गवर्नर फिर उससे इंक्वायरी कर रहे हैं कि ये प्लान कैसे मैनेज हुआ, क्योंकि तुमसे मिलने कोई नहीं आता है, मैंने देखा है। यू हैव नो लेटर्स, मतलब तुम्हारा कोई कम्युनिकेशन भी किसी से नहीं होता है, कोई लेटर तुम्हारे पास आता नहीं है, तुम किसी को भेजते नहीं हो, कोई तुमसे मिलने नहीं आता, कैसे ये सब मैनेज हुआ? आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स दो। तो इवांस कहते हैं मेरे पास ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। व्हाट्स दैट सपोज टू मीन, इसका क्या मतलब है? गवर्नर पूछ रहे हैं, ठीक है। माई जर्मन टीचर फॉर अ स्टार्ट। और फिर इवांस कहते हैं शुरुआत के लिए आप मेरा जर्मन टीचर ही ले लीजिए। यू मीन, आप गवर्नर बहुत शॉक्ड होते हैं, जर्मन टीचर, बट ही वॉज फ्रॉम द टेक्निकल कॉलेज ना। तो गवर्नर कहते हैं कि लेकिन वो तो टेक्निकल कॉलेज से है ना। वॉज ही? इवांस वॉज ऑलमोस्ट एन्जॉइंग इट ऑल नाउ। एवर चेकअप ऑन हिम सर? तो इवांस कहता है कि कभी चेक किया आपने, क्या वो सच में वहीं से है? इसका क्या मतलब है? हो सकता है कि ये जर्मन टीचर जो है ये
रियल जर्मन टीचर ना हो के ये इवांस के क्योंकि फ्रेंड है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रियल मैकलरी की तरह जो रियल जर्मन टीचर हो उनको भी कहीं उन्हीं के फ्लैट में बांध के रख दिया हो या उनको टाई टाई फिश कर दिया हो। मीन्स दे माइट हैव किल्ड, लेकिन ऐसा कोई इंस्टेंस यहाँ दिया नहीं है। इट्स जस्ट अ ह्यूमरस स्टोरी, सो जस्ट एन्जॉय इट लाइक दैट। नो ग्रेव टॉक्स, ओके। लेकिन यहाँ भी सोचने की बात है कि जर्मन टीचर भी ठीक है इन्वॉल्व है। गॉड ऑलमाइटी, देयर्स फार मोर गोइंग ऑन देन आई के बाद में ये साइन आपको पूरी स्टोरी में बहुत जगह मिलेगी, क्योंकि अक्सर होता है कि जब हमें पता है कि सामने वाले को हमें बात समझ में आएगी तो हम थोड़ा हिंट में ही बात करते हैं। वी डोंट यूज़ कंप्लीट फुल मीनिंग फुल सेंटेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो कह रहे हैं ओ माई गॉड, यहाँ मेरी सोच से कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। ऑलवेज विल बी सर, हमेशा होगा सर, और हमेशा ऐसे ही रहेगा सर। एवरीथिंग रेडी आज द गवर्नर एज दे स्टूड बाय द रिसेप्शन डेस्क। अब रिसेप्शन डेस्क पे आने के बाद में गवर्नर उसी सेम रिसेप्शनिस्ट लेडी से पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, क्या सब कुछ रेडी है। तो वो जो ब्लॉन्ड लेडी होती है वो कहती है यस, वैन बाहर खड़ी हुई है। उसके बाद में इवांस जो है उसको विंक करते हैं, वो भी उनको विंक करती है। विंक आंख मारने को कहते हैं, ठीक है। एंड इट ऑलमोस्ट मेड हिज डे, जस्ट लाइक अ जॉली फेलो, एक कैजुअल से केयरफ्री इंसान की तरह इवांस वहाँ से चले आते हैं। और एक साइलेंट से एक शांत सा प्रिजन ऑफिसर मतलब जेल अधिकारी आते हैं, उनको हैंडकफ करते हैं, मतलब हथकड़ी पहना देते हैं और रिकैप्चर कर लेते हैं इवांस को। एंड टुगेदर द टू मैन क्लैम्बर्ड ऑकवर्डली, मतलब दोनों जो है, जो साइलेंट प्रिजन ऑफिसर है और इवांस, दोनों जो हैं एकदम ऑकवर्ड अनईजी मतलब तरीके से क्लाइंब करते हो स्टेयर्स को, वो आ जाते हैं प्रिजन वैन की बैक सीट पे बैठ जाते हैं। उसके बाद में गवर्नर बाय बाय करते हैं, कहते हैं सी यू सून इवांस। उस पे इवांस कहते हैं कि वेल सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपकी जर्मन तो बहुत अच्छी है, क्या आपको और भी कोई मॉडर्न लैंग्वेज आती है। जिसका रिप्लाई गवर्नर करते हैं कि नहीं, क्यों। तो इवांस कहता है कि नहीं, मैं ऐसे सोच रहा था कि हो सकता है जेल में नेक्स्ट सितंबर तक ओ लेवल इटालियन क्लासेस आ जाएं एंड आई अटेम्प्ट दैट। तो गवर्नर आंसर करते कि ऐसा नहीं होगा, तो तुम हमारे साथ हो सकता है नेक्स्ट सितंबर तक रहो ही नहीं। जेम्स रॉड्रिक इवांस, अब यहाँ पे इसका पूरा नाम दिया गया है जस्ट टू पुट एन इम्पैक्ट ऑन हिज एट हिज पर्सनैलिटी, ऑलराइट। तो यहाँ पे जो गवर्नर ने जो कहा कि हो सकता है तुम हमारे साथ हो ही नहीं नेक्स्ट सितंबर, तो इस बात को बहुत ध्यान से सोचते हुए कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, शायद मैं आपके साथ ना रहूँ। और इसके बाद में जो प्रिजन वैन होती है वो चिपिंग नॉर्टन से ऑक्सफोर्ड रोड की तरफ बढ़ जाती है। एंड द हिथर्टो मैंने आपको पहले ही बताया था, द प्रीवियस वन। तो जो साइलेंट प्रिजन ऑफिसर होता है वो इवांस के जो हैंडकफ्स होते हैं, हथकड़ियों को खोल देता है और ड्राइवर की तरफ झुक के कहता है, बेंड होके कहता है कि भगवान के लिए, फॉर क्राइस्ट से गेट अ मूव ऑन, इट वोंट टेक देम लॉन्ग टू फाइंड आउट, उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें ढूंढने में है। वेयर डू यू सजेस्ट वी मेक फॉर आज द ड्राइवर। तो ड्राइवर जो है वो अपने ब्रॉड स्कॉट्स एक्सेंट पे, मतलब स्कॉटिश एक्सेंट में कहता है कि वैसे कहाँ चलना चाहिए, मतलब क्या सजेस्ट करेंगे आप, किधर चलें। तो इवांस कहता है न्यूबरी के बारे में क्या ख्याल है, व्हाट अबाउट न्यूबरी। एंड देयर द स्टोरी एंड्स। सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो प्रिजन ऑफिसर आए हैं वो भी इवांस के फ्रेंड है। जो ड्राइवर है उसका भी एक्सेंट कैसा है, स्कॉटिश है, मतलब वो भी इवांस के फ्रेंड हैं। एंड होपफुली यहाँ पे जो साइलेंट प्रिजन ऑफिसर हैं ये कोई और ना हो के वही मैकलरी ना हो जो इन्विजिलेशन के लिए जेल में आए हों, यू कैन से, राइट। इसीलिए वो चुपचाप आए गवर्नर के सामने, इनको हथकड़ी लगाई और लेकर चुपचाप चले गए वहाँ से। सो हियर यू कैन अंडरस्टैंड दैट कितना टैक्टफुली इवांस ने प्लान बनाया और वापस से अपना फाइनल एस्केप भी सक्सेसफुल कर दिया, राइट। So this is the fourth time Evans has escaped. So the story ends here. Hope you all like the story and study very properly for your term 2 board exams. All the very best. Thank you so much and take care.